क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। वो भाग गया। सब उसे ढूंढ रहे हैं। Hello, Dr. Ramendra Oh, Chakravarti. hi. How are you? I'm good. Long time. कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ अच्छा चल रहा है। बढ़िया। Yeah. SRK की पठान रिलीज होने वाली है 25th of January. इतना there's such a buzz. Everybody is so excited. I am so excited personally. मैं एक मूवी देखने गई, मैंने ट्रेलर देखा and the trailer was so catchy, so attractive. इतना sleek लग रहा है मूवी, इतना stylish है. Everything is so amazing. I'm really excited. आप बताइए अपने views. What do you have to say about Pathan and SRK? अगर आप न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया पर हर जगह देखें तो पठान का ही जिक्र हो रहा है। अभी हाल ही में एक पुणे में एक सिनेमा मालिक ने मतलब एक दिन में 50 शो दिखाने का वादा किया है, मतलब कि हर 15 मिनट पर आपको पठान का शो मिलेगा। Wow, और ये मुंबई में भी है, एक ने 47 शोज किए हुए हैं। तो इन सारी चीजों को देख करके ही कहा जा सकता है कि पठान का बस बना हुआ है, क्योंकि पठान तो वैसे भी OTT पर 200 करोड़ में बिक चुकी है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि पठान तो अभी से हिट है। It's a hit already. Yeah. But ये मैजिक ऑफ SRK है कि ऑडियंस इतनी बेताब हो रही है। वो हाउ इज ही एबल टू डू इट? वो 4 साल के बाद आ रहे हैं फिल्म विद दिस फिल्म एंड ऑडियंस इज गोइंग क्रेजी अबाउट हिम। तो वो ये जो इनका जो मैजिक है, ये जो स्टारडम है, एक जो ये क्रिएट कर पाते हैं, हाउ इज ही एबल टू डू? या एक प्रकार से कह सकते हैं कि शाहरुख खान कोई मैजिक नहीं, ओके, ये शाहरुख खान की मेहनत है। क्योंकि शाहरुख खान बनने में वो सिर्फ एक दिन या 1 घंटा या 2 दिन या 1 महीना हुआ 1 साल की मेहनत नहीं है, वो कई सालों की मेहनत है। वो दिल्ली का छोरा आ करके मुंबई में राज करता है। किंग खान यानी कि शाहरुख खान, वो कई सालों की मेहनत है और उस मेहनत के पीछे शाहरुख खान ने बड़ी शिद्दत के साथ फिल्मों को किया और अपने रोल को पोर्ट्रेट किया और लोगों ने उन्हें पसंद किया। सो द बादशाह इज बैक, आई वुड से। म्यूजिक के बारे में आपका क्या कहना है? शिल्पा राव की वॉइस, फॉर मी पर्सनली, आई मीन she's got such a husky, sexy, sultry tone to her voice, and it's such a refreshing change from singers like Shreya Ghoshal or Lata ji, who used to sing हाई पिच में, पतली सी आवाज, फेमिनिन आवाज में गाते थे। तो शिल्पा राव इन मेनी वेज पूरा जो एस्थेटिक्स है कि एक फीमेल सिंगर का वॉइस कैसा होना चाहिए, वो इंडस्ट्री में वो बदल रही है। वो अपने अनुसार एक लो पिच बेस वॉइस में गाती है। वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। बेशरम सॉन्ग इज सो गुड। बट दीपिका को जो कंट्रोवर्सी हुआ कॉस्ट्यूम्स को लेके, वो बेफजूल था। देखिए, अगर आप शिल्पा राव की बात कर रही हैं तो शिल्पा राव अच्छा गाती है, नो डाउट। उनकी आवाज अच्छी है, उनको एक बहुत अच्छा चांस मिला हुआ है जो कि हर सिंगर को नहीं मिलता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि ख्वाब होता है। लेकिन जो ये म्यूजिक इंडस्ट्री है, इससे मैं बहुत ज्यादा ही खफा हूं। इतना ज्यादा खफा हूं कि आजकल जिसको भी देखो, या वो शाहरुख खान की मूवी हो या पठान हो या सलमान खान की मूवी हो, हर तरफ देखा जाए तो बेसिकली सब कुछ डिजिटल, यानी कि टेक्नोलॉजिकल, कंप्यूटराइज्ड सॉर्ट ऑफ मशीन, कहीं पर भी इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया गया है। जैसे पहले बांसुरी पहले सुनाई देती थी, मतलब सारंगी सुनाई देती थी, हारमोनियम, ढोलक, तबला, पखावज, ये सब सारी चीजें आजकल हमारे जो बॉलीवुड सिनेमा है उसमें नहीं दिखाई देता। बल्कि आप साउथ की तरफ जब जाएंगे ना, तो ये सारी चीजें बाकायदा वहां दिखाई दी जाती और वहां पर फोक आर्टिस्टों को काम दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो फोक आर्टिस्ट है उनको कोई पूछता ही नहीं, नेग्लेक्ट किया जाता है, बल्कि उनकी चीजों को चुरा लिया जाता है। जैसे अभी मैंने पठान का ही गाना देख रहा था, वो भी गाना कॉपी है। हो सकता है कि शाहरुख खान ने वहां से लाइसेंस लिया हो, लेकिन फिर भी शाहरुख खान की मूवी में इस प्रकार का जो गाना यूज किया गया है, वो उससे मैं उतना ज्यादा खुश नहीं हूं
माना कि गाना बहुत अच्छा है, लोग उसे सुन रहे हैं, काफी लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन अगर उसकी जगह पर नई धुन, कुछ नया चीज कंपोज किया गया होता तो वो अपने आप में लाजवाब होता। राइट। एंड पठान में शाहरुख की फिटनेस और उनका जो लुक है, फ्लैट स्टमक एंड लंबे बाल एंड चिजल्ड जॉ लाइन, ये जो पूरा उनका एक जो लुक है, इस एज में भी वो कर पा रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट शाहरुख्स फिटनेस? ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक दौर है, फिटनेस का दौर है। सिर्फ शाहरुख खान को ही नहीं, देखा जाए तो अगर आप सीरियल उठाकर देखें तो हमारे जो आजकल के जो भगवान है ना, उनको भी 6 पैक ऐप में दिखाया जा रहा है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो मसल्स दिखाने का एक ऐसा दौर आ गया है। उस दौर में अब शाहरुख खान क्या करें? ठीक है, उनकी एज हो गई है, लेकिन वो जो फिल्म है पूरा यूथ को रख करके, टारगेट रख करके बनाया जा रहा है। तो उन्होंने यूथ के हिसाब से अपने आप को फिट किया और हिसाब से ढाला। और देखा जाए तो देखो शाहरुख खान का पहनावा देखिए, वस्त्र भी देखिए, तो एकदम जैसे यूथ पहनता है, आज का यूथ पहनता है, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो इंडियन हो या गांव का हो, वो पूरा उस प्रकार से, एक प्रकार से शाहरुख खान अपनी फिल्म के माध्यम से कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस फिल्म में जवान दिख रहे हैं, यंग दिख रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो आजकल जो बॉलीवुड की मूवीज हम हॉलीवुड से कंपेयर, लाइक इस फिल्म का भी जो लुक है, वी आर कंपेयरिंग इट टू लाइक अ हॉलीवुड फिल्म, ये इज दिस अ गुड trend, or you think that Bollywood should be Bollywoodish, very Indian in nature, and we should not compete with Hollywood? देखिए, मैं तो इससे बहुत खुश हूं कि हमारी बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनका आज हॉलीवुड की फिल्मों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि हॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो टेक्नोलॉजी के आधार पर, सिनेमेटोग्राफी के आधार पर, हर चीज, कहानी के स्तर पर, कंटेंट के स्तर पर बहुत ही लाजवाब होती हैं। तो अगर शाहरुख खान की मूवी को हॉलीवुड की फिल्मों के साथ तुलना किया जा रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है कि हमारा जो हॉलीवुड की तरह जो हमारा जो बॉलीवुड है वो उसके रास्ते पे जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है और परिवर्तन है एक प्रकार से। और देखिए, जो कुछ लोग बोल रहे हैं ठीक है, कॉपी किया जा रहा है, जैसे एवेंजर इन गेम में किया गया, वहां से किया गया, ऐसे किया जा रहा है, तो वो देखिए आर्ट है। आर्ट जो होता है ना, वो किसी की बपौती नहीं होती, चाहे वो बॉलीवुड वाले ने बनाया हो, चाहे टॉलीवुड ने बनाया हो, चाहे भोजपुरी ने बनाया हो। देखिए बेसिकली क्या होता है, आर्ट कैसे चेंज होता है? आर्ट जो होता है, चेंज होता है, वो बेसिकली मास को ध्यान में रखते हुए चेंज किया जाता है। अभी बेसिकली क्या हुआ कि जैसे कि बच्चे बड़े हो गए, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब वो उस मोबाइल के माध्यम से, जैसे कि अभी गेमिंग का बहुत ज्यादा प्रचलन चल रहा है, तो फिल्में भी उसी को ध्यान में रख करके वैसी फिल्में बनाई जा रही हैं। अगर आप शाहरुख खान की फिल्म को देखेंगे तो उसमें भी दिखाई देगा कि बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, एकदम जैसे गेम में हीरो आके खड़ा हो जाता है, रोड पर धूम से उड़ा देता है, उसमें भी उसी प्रकार से डाला गया। बेसिकली जो अभी का जो समय है, उस समय को दिखाने के लिए कि जो ये तकनीकी का दौर चल रहा है, उस दौर को प्रेजेंट करने के लिए ध्यान में रखे हुए उस सिनेमा का निर्माण किया गया। Feels like you're inside a video game. Yes. The feel of the movie, the experience of the movie. अच्छा, क्या हम बादशाह के जर्नी को थोड़ा सा from फौजी days to पठान, ये पूरे जर्नी को थोड़ा याद, can we remember his greatest blockbusters and the kind of movies he's done, वो anti hero, वो डार बाजीगर, and then from that to लव बॉय, मोहब्बतें, DDLJ, कुछ होता है। थोड़ा सा आप अगर शाहरुख खान की जर्नी को बात करें तो देखें तो शाहरुख खान ने जैसे कि बैरी जोन से ट्रेनिंग लिया हुआ था, और उसी समय वहां पर मनोज वाजपेयी भी ट्रेनिंग ले रहे थे। तो शाहरुख खान को मनोज वाजपेयी ने कुछ चीजें सिखाई थी। माना कि आज शाहरुख खान बहुत बड़ा नाम है, लेकिन एक्टिंग के फील्ड में मनोज वाजपेयी का भी अपना नाम है। तो उन्होंने दिल्ली में अपनी सारी चीजें, शिक्षा जो ग्रहण की, अभिनय की सारी चीजें, कुछ नाटकों में भी शाहरुख खान ने काम किया था, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उसके कुछ प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन शाहरुख खान ने जब ये छोटे थे तो राज बब्बर जैसे बड़े एक्टर की गोद में खेला करते थे, क्योंकि वहां पर जो एक नेशनल स्कूल ड्रामा है, वहां पर उनके पिताजी की, लोग कहते हैं, एक दुकान थी, और उस दुकान पर वो जाया करते थे। तो इनको इसलिए कह सकते हैं कि शाहरुख खान को कुछ चीजें अपने आप मिल गई। देखिए, अभी आप किसी एक्टर से मिलने जाते हैं तो बहुत मकसद के बाद जाते हैं। अब शाहरुख खान ने वो बड़े बड़े एक्टर
के साथ वो वहां पर खेले हैं, कूदे हैं, बड़े हुए हैं, उनको पहले से एक माहौल उनके पिताजी ने दिया था। हाँ, माना कि जब वो अभिनय की तैयारी कर रहे थे तो उनके दोस्तों ने उनको क्रिटिसाइज किया था कि यार तू स्मार्ट नहीं दिखता है, तू एक ऐसा चेहरा है, तू हीरो कैसे बन सकता है। तो वो बहुत ज्यादा व्यथित हो गए, बहुत चिंतित हो गए थे, अपनी माँ से बात करते थे इनकी, लेकिन उनकी माँ कहती थी नहीं, You will be able to do तुम it. You are a हीरो हो, तुम हीरो जैसे दिखते हो, तुम कुछ कर सकते हो। My God. वो उसी प्रेरणा को लेकर के उन्होंने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत की, और जब दिल्ली में थे उन्होंने सर्कस और फौजी जैसे 2 सीरियल किए। फिर उसके बाद उन्होंने मुंबई की तरफ रुख किया, और मुंबई में जब आए तो उनको ये जो हेमा मालिनी की एक फिल्म थी दिल आसना है, उसमें उनको काम मिला। फिर उसके बाद उनको दीवाना मिली, फिर राजू बन गया जेंटलमैन। और अगर दीवाना में बात करें तो दीवाना में जब शाहरुख खान को लिया गया था तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि शाहरुख खान का नाम इतना बड़ा होगा, क्योंकि उस समय जो ऋषि कपूर साहब थे वो एकदम लवर बॉय की उनकी इमेज थी, और उनका अपना पूरा एक स्टारडम था। लेकिन जब सेकंड हाफ में शाहरुख खान का रोल शुरू होता है, बाइक पर सवार होकर के जो चलते हैं, गाना गाते हुए चलते हैं, तो यूथ उनको देख करके एकदम झूम गया। उनको लगा यार ये तो मैं हूं। मतलब हर यूथ अपने आप को में मतलब लगता था उसको यार कि मैं ही शाहरुख खान हूं। Yeah, could relate. तो हाँ, तो वो यूथ को पकड़ करके लगते। और जब उन्होंने यूथ को पकड़ा तो उनके अंदर एक लगता हो सकता है उनको आइडिया आया हो, या एक प्रकार से भी कह सकते हैं उसी समय जो ये हमारे जो हीरो थे राजेश खन्ना साहब, उनका दौर खत्म हो चुका था, वो एक कुर्सी खाली हो चुकी थी। तो शाहरुख खान ने सोचा यार कि हम भी एक लवर बॉय की इमेज को लेकर चलते हैं, जिससे कि हो सकता है कामयाब हो जाए। उनकी अगर ज्यादातर फिल्में देखिएगा तो आपने उन्होंने की स्कूल में जो एक बच्चा होता है, मतलब कि बीए में या बीएससी में उसे प्यार हो जाता है, वो सारे रोल उन्होंने निभाए हुए हैं। तो उनकी एक जो फिल्में हैं, मतलब चाहे स्वदेश हो, चाहे वीर जरा हो, चाहे चक दे इंडिया हो, वो सब, चाहे दिल तो पागल है या कुछ कुछ होता है। Dancing, he's such a great dancer. Of course. Choice of roles उन्होंने इतने इंटेलिजेंटली किया। हाँ, उन्होंने अपने आप को हर फिल्म में Versatile एक अलग actor. फ्रेम में रखा। फ्रेम में रखा। हाँ, रिपीट, रेपिटेटिव नहीं है, हर फिल्म में एक अलग रिपीट तो उन्होंने किया एक इमेज को, लवर बॉय की इमेज को, लेकिन जो करेक्टर था उस करेक्टर को उन्होंने अलग किया, क्योंकि उसी समय बहुत सारे एक्टर इंडस्ट्री में आ रहे थे जो भी अच्छा काम कर रहे, जैसे कि आमिर खान हुआ, सलमान खान हुआ, ये लोग भी उसी समय इंडस्ट्री में इनके साथ ही आगे चल रहे थे। संजय दत्त, जिनका अपना अलग ही उस समय अपना स्टारडम था, लेकिन इन सब के बावजूद भी शाहरुख खान ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। तो अगर उनकी पूरी जर्नी की बात किया जाए तो उनकी जर्नी में सबसे अच्छी फिल्म मुझे जो लगती है वो है स्वदेश। क्योंकि जो स्वदेश है उस फिल्म में शाहरुख खान को एक साइंटिस्ट दिखाया गया है। साइंटिस्ट मतलब ऐसा साइंटिस्ट जो इंडिया में कभी रहा नहीं, बाहर रहता है, और वो जब इंडिया आता है तो अपने लिए एक अलग से ही बस लेकर के आता है। उस बस में सारी सुविधाएं होती है। मोहन भार्गव, जिसको बाद में ब्रह्मास्त्र में यूज भी किया गया, उस कैरेक्टर को यूज किया गया है। और इस फिल्म में भी, पठान में भी, वो टाइगर वाला रोल है जो सलमान खान का, उसमें भी यूज किया जा रहा है। जिस प्रकार से एक्सपेरिमेंट ब्रह्मास्त्र में किया गया था, इसमें पठान में भी किया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सी फिल्में हैं जो शाहरुख खान की अपने आप में वो कल्ट है। शाहरुख खान एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो खुद ही एक हिस्ट्री बन चुके हैं। क्योंकि उनकी जैसे फिल्में उठा कर देखिए आप, ये मोहब्बतें, तो वो मोहब्बतें में एक तरफ अमिताभ बच्चन, सदी का महानायक, जिन्होंने अपने आप में एक ऐसा पिलर खड़ा किया हुआ जिसको पार करना बहुत मुश्किल है। फिर भी शाहरुख खान जो है अमिताभ बच्चन से कहीं पर भी 19 नहीं होते, बल्कि बराबर खड़े होते, चाहे वो संवाद अदायगी हो या चाहे स्टेज प्रेजेंस हो या कुछ भी हो। जबकि उसमें अमिताभ बच्चन को रख करके स्क्रिप्ट लिखी गई थी, लेकिन फिर भी जो शाहरुख खान का रोल था वो अपने आप में एक यूनिक था। क्योंकि वो जो यूथ था उस समय एक प्रकार से विद्रोह की एक जो मुहिम थी चल रही थी, वो एंग्री यंग मैन जो अमिताभ बच्चन कुछ समय पहले किया करते थे, उसी प्रकार कुछ रोल भी इन्होंने किया है। ऑलराइट, ये 4 साल के सबैटिकल के बाद शाहरुख इज बैक, द बादशाह इज बैक, एंड इट्स हिज जीनियस कि वो ऑडियंस के पल्स को पकड़ लेते हैं, एंड ही हैज द capacity and the capability to reach the classes
and the masses. How is he able to do this? देखिए, जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो अपनी फिल्मों में कॉलेज बॉय की भूमिका ज्यादातर निभाया है। अब आप कॉलेज में जब आप देखते हैं तो वहां पर यूथ के बीच ये नहीं दिखाया जाता कि आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो, किस क्लास से आ रहे हो। तो जो वो ये रोल करते हैं तो हर जगह का, चाहे जिस मास से आया हो, चाहे जिस क्लास से आया हो, हर किसी के लिए उन्होंने अपने आप में एक रोल किया हुआ। Okay. अगर आप देखें कुछ कुछ होता में एक लड़का है जो कि मतलब बहुत अपर क्लास का नहीं है, बस वो मिडिल का है, ठीक है। तो वो हर क्लास का रोल उन्होंने किया हुआ है। जैसे डुप्लीकेट में आप देखिए जाकर के तो उन्होंने एक अलग क्लास दिखाया हुआ है। That is why people from the classes and the masses are able to relate. अब दिल तो पागल है दिखाया है तो उसमें उन्होंने एक आर्टिस्ट दिखाया हुआ है कि वो अपना एक ग्रुप बनाना चाहता है, कुछ प्रोग्राम कर रहा है। स्वदेश में एक साइंटिस्ट दिखाया हुआ है। फिर आप वीर जरा की बात करते हैं तो वीर जरा में एक अलग प्रकार का रोल उन्होंने पोर्ट्रेट किया हुआ है। अब चक दे इंडिया में देखा जाए तो वो एक मैच्योर, जो कि अपने पिताजी का जो ख्वाब है, जो उस पर एक दाग लगा हुआ, उसको पूरा करने के लिए दिखाएगा। अक्सर जो बच्चे होते हैं ना, अपने बाप का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं या अपने भाई का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो चीजें, जो विकल्प सोसाइटी में खाली था, उस विकल्पों को शाहरुख खान भरते हुए नजर आते हैं। तो हर यूथ जो है ना, अपने आप को शाहरुख खान ही समझता है कि मैं भी शाहरुख खान जैसा करूं। और ऐसा इसलिए है कि शाहरुख खान ने जब मुंबई में कदम रखा था तो यहां पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिल्मी घराने, और हर फिल्मी घराना का अपना एक राज है, चाहे वो कपूर खानदान हो या फिर बच्चन फैमिली हो, सिस्टम बहुत आर्ट वर्ल्ड में, क्लासिकल डांस, म्यूजिक, इवन हमारा पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री, घराना सिस्टम बहुत प्रेवलेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको उन्होंने तोड़ा। He broke through. अब एक प्रकार से शाहरुख खान ने ये दिखाया कि यार कोई भी आम आदमी हीरो बन सकता है। अगर पहले टैबू था कि यार हर कोई हीरो नहीं बन सकता है। उन्होंने उस टैबू को ब्रेक किया, बिल्कुल। और उसी श्रृंखला को आगे भी बढ़ाया, जैसे कि मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, फिर या पंकज त्रिपाठी, ऐसे बहुत सारे स्टारों ने उस चीज को तोड़ा। एक सबसे बड़ी बात है कि शाहरुख खान ने किसी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या कहीं या एफटीआई जैसे इंस्टीट्यूट से के पास आउट नहीं है। वो एक लोकल दिल्ली का छोरा है जो आकर के अपना तिरंगा मुंबई में फहरा देता है। और आज उसका तिरंगा इतना ज्यादा परचम कर रहा है, मतलब फिल्मों का तिरंगा। मैं तिरंगे की बात इसलिए कर रहा हूं कि कहते लोग झंडा गाड़ना, तो झंडा गाड़ना मैंने सीखा है, मतलब तिरंगा ही झंडा होता है। अभी बात करें तो जैसे बुर्ज खलीफा पर शाहरुख खान का ट्रेलर रिलीज होता है, मैं बहुत खुश हुआ कि किसी इंडियन का मतलब इतने बड़े स्तर पर जाकर के ट्रेलर लॉन्च होता है और जिसको पूरा वर्ल्ड देख रहा है। मतलब लोग हॉल में रिलीज करते हैं, यहां पर रिलीज करते हैं, किसी ऑडिटोरियम रिलीज करते हैं, लेकिन शाहरुख खान साहब का वो स्टारडम ही है कि मतलब कि बुर्ज खलीफा जैसे जगह पर उनका ट्रेलर लॉन्च होता है, इसको पूरी दुनिया की मीडिया, सोशल मीडिया, हर कोई देख रहा है। चारों तरफ सिर्फ शाहरुख शाहरुख शाहरुख, हर तरफ शाहरुख खान में ये दुनिया बन चुकी है। वेरी वेरी नाइसली पुट, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, सुनने को मिला सलमान खान का 20 मिनट का कैमियो है। What do you think? What kind of a role will it be? Will it be anti Shahrukh? Will it be helping Shahrukh? वो क्या है सलमान खान, इन्होंने करण अर्जुन, कुछ कुछ होता है, फिर अच्छे अच्छे, आई थिंक देयर वाज अनदर मूवी जिसमें माधुरी दीक्षित के साथ, आई थिंक देयर वाज अ फिल्म जिसमें सलमान एंड शाहरुख वर हम तुम्हारे हैं सनम, एंड नाउ दे आर बैक अगेन। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ देयर केमिस्ट्री एंड यू नो देयर? देखिए, मैं तो बहुत ज्यादा रोमांचित हूँ क्योंकि शाहरुख खान और सलमान खान ये इंडस्ट्री के दो पिलर, एक प्रकार से कह सकते हैं दो ऐसे ध्रुव हैं। अगर दोनों को साथ मिला दिया जाए तो पूरा बॉलीवुड एक हो जाता है। ओके। तो अब 20 मिनट का जो कैमियो जो सलमान खान उसमें दिखाने जा रहे हैं, एक प्रकार से देखिए कहा जा रहा है कि जो उनकी जो टाइगर सीरीज है उन्हीं में उसी का जो रोल है वो उसमें रखा गया है कि ट्रेन में कहीं पर ये पठान फंस गया है और इसको बचाने के लिए सलमान खान वहां पर आते हैं। किस प्रकार से सलमान खान उसको बचाते हैं, फिर ये अपनी मुहिम को पूरा करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि
कहीं पर भी जब भी सलमान शाहरुख खान दिखाई दिए, वो मीडिया हो या लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। क्योंकि जब करण अर्जुन में दोनों ने साथ काम किया था, तो वाकई लोग बोलने लगे थे क्या यार ये दोनों सगे भाई, क्योंकि दोनों की केमिस्ट्री जो है ना, इतनी अद्भुत बहुत है। समय तक लोग याद करते रहे। उसके गाने हो, क्योंकि उसमें देखिए उस फिल्म में इमोशंस था, एक ऐसा इमोशन जो बेटा अपनी माँ से इतना प्यार करता है, उसमें सब कुछ वो अपनी माँ के लिए करता है, क्योंकि वो सारी घटनाएं जो होती है उसकी माँ के लिए घटित हुई होती है। फिर उसके बाद शाहरुख खान और सलमान खान ने कई फिल्मों में साथ काम किया हुआ है, तो वो बेसिकली लोग उसको देखना चाहते हैं कि दो बड़ा स्टार एक साथ एक स्क्रीन पर जब नजर आएंगे तो कैसा वो नजारा होगा। राइट राइट। अच्छा, डिम्पल कपाडिया इज लुकिंग रियली नाइस इन द मूवी, एंड जेम्स बॉन्ड की जो हमारी जो जेम्स बॉन्ड की जो बॉस होती है, मेरे लिए तो आई वाज कंपेयरिंग यू नो डिम्पल टू that lady Judy Dench or something, I think her name is. So what do you and what do you have to comment on John Abraham's presence? देखिए, अगर आपने डिम्पल कपाडिया की बात की है तो डिम्पल कपाडिया ने अपना फिल्मी कैरियर जो है बॉबी फिल्म में शुरू किया था, ठीक है, और तब उनकी एज मतलब वो 18 साल की नहीं थी। वो फिल्म एक प्रकार से एक रेवोल्यूशन लाती है सिनेमा इंडस्ट्री में। उन्होंने उस तरह का जो मतलब ग्लैमर लुक दिया था, जो चीज दिया था वो हर एक स्त्री के लिए बहुत ही मुश्किल था। और उनकी जो भी फिल्में देखिए आप, चाहे कमल हसन के साथ देखिए या सनी देओल के साथ देखिए, सारी की फिल्में वो उनकी सुपरहिट है और वो बहुत अच्छी एक एक्टर है। और उनके जो पति थे राजेश खन्ना और उनका जो दामाद है अक्षय कुमार, उनकी बेटी ट्विंकल खन्ना, ये सारे लोग फिल्मों में से थे। और डिम्पल कपाडिया एक प्रकार से कह सकता हूं कि एक्टिंग की किताब ही है। अभी आज की तारीख में बहुत अच्छी वो कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी ट्रेलर देखा, उनके जो संवाद बोलने का तरीका है, जो वो एक जेस्चर है, जो पोस्चर है, लाजवाब है अपने आप में। Great. Hrithik is doing a cameo in this movie. Hrithik? लोगों के बीच अफवाह थी कि ऋतिक भी कर सकते हैं, लेकिन वार फिल्म से ऋतिक वाला नहीं, बेसिकली कहा जा रहा है कि जो आशुतोष राणा वाला जो रोल है वो इस फिल्म में रखा गया है। तो आशुतोष राणा भी इसमें बहुत बड़ी एक भूमिका निभा रहे हैं। और अभी आपने पूछा था कि जॉन इब्राहिम का भी अपना एक क्रेज है। उन्होंने भी मनोज कुमार जैसे देशभक्ति की फिल्में करते थे, उसी प्रकार की फिल्में जॉन इब्राहिम ने कई सारी फिल्में की हैं। अब जॉन इब्राहिम को भी इसमें कुछ चेंज दिखा होगा तभी उन्होंने लिया है। अब इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, उसका इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, हर कोई इस फिल्म के साथ जुड़ना चाहेगा, तो जॉन इब्राहिम को इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। Right. हाँ। Okay, one question I wanted to ask about Shah Rukh Khan is that he is this superstar, but are stars born or are stars created? We've had these superstars in the industry for years, Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan, Dilip Kumar, now Shah Rukh Khan. तो ये क्या है, ये पैदा होते हैं, इनको बनाया जाता है, what is it? देखिए, What is the mystery behind सबसे it? पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कला यानी कि आर्ट किसी की धरोहर नहीं, Right. वो कड़ी मेहनत से, शिद्दत, रियाज, पेशेंस, इन सारी चीजों के बाद वो उस चीज पे आता है। कहते हैं कला तो हर किसी में होती है, लेकिन उसे मांझता कौन है। और जो आप शाहरुख खान को आज देख रहे हो, शाहरुख खान ऐसे नहीं बना ना, उसको भी कितनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वो शुरुआती दौर में जब वो फिल्में करने के लिए सोच ही रहे थे, तभी उनके अब्बाजान की मृत्यु हो गई। एक बहुत बड़ी घटना है। अब वो बहुत चिंतित हो गए। तब उनकी माँ ने हौसला बढ़ाया, बोला नहीं बेटा, तुमने अपने पिताजी से कहा था कि तुम्हें हीरो बनना है, तुम जाओ अपना वो ख्वाब पूरा करने के लिए। फिर वो उसी दिन, जिस दिन उनके पिताजी को कब्रिस्तान में दफनाया गया था, कहते हैं कि उसी दिन या उसके एक दो दिन बाद तुरंत तो मुंबई आ गए थे। और जब वो मुंबई आए थे तो उनके मन में एक चिंता था कि उनकी जो बहन थी वो नॉर्मल नहीं थी। ओके। तो वो मानसिक रूप से कुछ था। तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ठीक है, मैं कुछ बड़ा बन जाऊंगा, फिर आपको अपने साथ ले जाऊंगा। और उसी समय, उसके थोड़े दिनों बाद ही, जब ये उनका जो अपना गौरी के साथ प्रेम था
गौरी अलग ही ढर्रे में जा रही थी कि उनके माता पिता सोच रहे थे कि मतलब हमारी बेटी एक अच्छे खानदान से आती है, शाहरुख खान अभी एस्टेब्लिश्ड भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। जब वो जूही बीच पर गौरी से मिलते हैं तो इनके पास 10 या 20 रुपए होता है। तो गौरी बोलती क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं। तो शाहरुख खान बोलते हैं कि मेरे पास ख्वाब है और मैं उस ख्वाब को पूरा कर सकता हूं। तो उन्होंने उसी समय कहा था कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मैं एक दिन में मुंबई को खरीदने की औकात रखता हूं। और इस संवाद को उन्होंने रहीश जो फिल्म उनकी आई थी उसमें उन्होंने रखा था और उन्होंने प्रूव किया। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहरुख खान ने जो जो कहा वो प्रूव किया। जैसे एक बार मैं खुद ही शाहरुख खान के बंगले पर गया था। वैसे अक्सर मैं किसी के यहाँ जाता नहीं क्योंकि मेरी माँ कहा करती है कि तुम ही सबसे बड़े स्टार हो और मैं एक मानता हूं कि हर कोई अपने आप में बहुत बड़ा स्टार है। तो जब मैं उनके बंगले पर गया था, मेरा एक स्टूडेंट था रोहित, उसके साथ गया था, तो ये उनकी महानता है कि वो अपने यहाँ वो जो गार्ड होते हैं उनको बता के रखते हैं, देखिए इस तारीख को मैं मिलूंगा, इस दिन मिलूंगा, आपको पूरा अपडेट वहां पर रखा रहेगा। और जो वहां पर इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन के तहत आप जब जाएंगे तो आप शाहरुख खान से आराम से मिल सकते हो। और अगर उनको नहीं आना होता तो उनके गार्ड बता देते कि आज शाहरुख खान साहब नहीं मिलेंगे। इसीलिए अभी कुछ दिनों पहले ही जब शाहरुख खान अपने बंगले पर बाहर निकले थे तो इतनी भीड़ दिखाई दी चारों तरफ, ऐसे लगा कि भाई वाह, पूरी मुंबई नहीं पूरा हिंदुस्तान शाहरुख खान के बंगले के पास खड़ा हो गया। और ये सब सिर्फ फिल्मों करने से नहीं होता है, उसके लिए एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है। माना कि हाँ, शाहरुख खान अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेजेडी से गुजरे हैं, उनका बेटा जो था कुछ केस में फंस गया था, लेकिन बेटे का कर्म और बाप का कर्म दोनों अलग है। बेटे की जर्नी अपनी अलग है। अब बेटे के कर्म के आधार पर मैं शाहरुख खान को थोड़ी बोलूंगा बुरा, आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए इसलिए बेटा ऐसे कर गया, उसका कोई दिल लेना देना नहीं है। तो शाहरुख खान एक अच्छे इंसान भी है और अच्छे एक्टर भी है और वो मेहनत करते हैं और सब कुछ उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर बनाया है। उनकी अपनी दुनिया मेहनत की दुनिया है। अच्छा, अगर हम दीपिका की बात करें, hats off to her, you know, she went through such health issues and struggles, but she's back like a phoenix and she's dancing and I believe वो हो सकता है इस फिल्म में मेन जो विलन है वो दीपिका ही होगी। I mean हो सकती है, I don't know, what do you have to say about Deepika? मैं जब दीपिका को देखता हूँ तो गौर करने से मैंने जब उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो बैडमिंटन खेला करती थी। राइट। और खास करके जो एक जो फादर इज अ बैडमिंटन प्लेयर, ना बैडमिंटन ये भी खेला करती थी। ठीक है, तो वो जो या फादर ही खेला करते थे, जो एक गेम के प्रति जो एक होता कि नहीं हारना है मुझे, तो अब जब किसी के मन में आ जाता है यार मुझे अपना हथियार नहीं रखना है, तो वो संघर्ष करता है और जो संघर्ष करता है थोड़ा सा आपको अप जाना होता है, फिर आपके सामने का रास्ता क्लियर हो जाता है। इसीलिए दीपिका ने अपनी बहुत सारी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। उनकी शुरुआत भी शायद उन्होंने शाहरुख खान के साथ ही शुरुआत की थी दीपिका ने, और वो अच्छा कर रही। Yeah, I just read Deepika's father was world number 1 in 1980 badminton player. Yeah. So she's a renowned badminton player's daughter. और इसका भी फर्क पड़ता है भाई कि आप किस पेड़ के पास खड़े हुए हो, क्या उस पेड़ में छाया है या वो पेड़ सूखा हुआ है। तो उनके फादर की जो डेडिकेशन था, जो चीजें था, वो दीपिका ने अपने पिताजी से ही ली, तभी वो उस बीमारी से बाहर निकल पाई, वरना लोग तो टूट जाते हैं। Anything else you want to comment on the movie Pathaan, Shah Rukh Khan, Deepika, the star cast, hitting the 100 crore, 250 crore, 500 crore benchmark? What do you any last thoughts? देखिए, मेरे को तो ये लगता है कि ये फिल्म जो है वो 35 से 40 करोड़ का बिजनेस पहले दिन ही कर लेगी। अरे वाह! क्योंकि जिस प्रकार से चारों तरफ इनका बज बना हुआ है। और कमेंट की बात हुई तो मैं शाहरुख खान जैसी शख्सियत के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उनकी अभिनय को या उनको फिल्मों में काम करते हुए पर्दे पर देखा है। तब मैं स्कूल में था, तो अगर मैं उम्र की बात करूं तो उनका इतना लंबा कैरियर है फिल्मों का, तो उस पर कमेंट करना ही मतलब उनके ऊपर कमेंट करना कि शाहरुख खान यहाँ क्या करेगा, मतलब खुद पर कमेंट कर रहे हो। कहते हैं किसी के बारे में बोलने से पहले अपने चेहरे को एक आईना दिखाओ कि तुम कौन। yes. क्योंकि शाहरुख खान ने तो साबित कर दिया
कि आई एम किंग, आई एम बादशाह, सब कुछ उनको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। तो बेसिकली मैं सिनेमा के बारे में बोल सकता हूं कि उनका जो सिनेमा है हमेशा यूथ को बहुत ज्यादा प्रेरित करता रहा है और हमेशा एक नए राह देता है सिनेमा। और ये जो पठान मूवी है, इससे भी लगता है कि जो बॉलीवुड में सूखा पड़ा हुआ है, जो अकाल पड़ा हुआ है, वो खत्म होगा। I think just the positive energy around, Pathan, and everybody is just so excited and happy, to go back to halls and watch and popcorn khake, and this happiness is what is really making me feel good as an audience, as a Shah Rukh Khan lover. हाँ, क्योंकि अभी इससे पहले ट्रिपल आर और KGF 2 का इन सब का जो बवाल मचा हुआ था, लोगों ने जो मतलब बॉक्स ऑफिस में बहुत ज्यादा धमाल मचाया है, अब पठान को देख करके तो यही लग रहा है कि भाई जो साउथ इंडस्ट्री का इधर दबदबा था, बॉलीवुड फिर से अपने उस मुकाम पर पहुंच जाएगा। देखिए बेसिकली अभी का जो पठान का जो क्रेज है उसको देख ऐसे लग रहा है जैसे 90 का दौर वापस आ गया है। सिनेमा के लोग तरफ इतना पागल हो गए हैं, टिकट अभी से बुक कर रहे हैं, बुक माई शो पर जाकर। My God, our country is such a Bollywood crazy nation. शाहरुख खान ही है ना, तभी तो इतना ज्यादा बज बना हुआ है, और उस बज का कारण यही है। अब जैसे मेरे भी ने कहा 90, क्योंकि 90 का जो दशक था ना, उस समय सिनेमा देखने का कहते हैं कि क्रेज, उस समय लोग खाना मत दीजिए, लेकिन सिनेमा का टिकट दे दीजिए। टिकट ब्लैक में बिकता था, और उस दौर के हीरो भी शाहरुख खान ही थे। माना कि और भी लोग थे, आज भी और लोग हैं, जैसे कि आज बहुत सारे यंगस्टर हीरो हैं जो कि मतलब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ लोगों ने बोला कि यार उनकी 0 फ्लॉप हो गई थी। एक फ्लॉप होने से क्या होता है? Exactly. कुछ नहीं होता है। जिस इंसान ने लगातार हिट पर हिट इतने सारे अवार्ड जीते हो, उसके लिए एक फिल्म 2 फिल्म फ्लॉप हो जाए कुछ नहीं होता है। And all great people say failures तो होगा ही होगा। It is what you do about the failure. जब आप अच्छा करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको सफलता भी मिलेगी, और कहीं ना कहीं failure. But you have to get up and you have to keep doing your work and keep moving on. That is what is the mark of a great successful person. मैं तो शाहरुख खान की जर्नी से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। Me too. क्योंकि वो भी दिल्ली से आए थे, हम भी दिल्ली से आए हैं, लेकिन बस उनके सफर में मेरे सफर में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, वो ट्रेन से आए थे, मैंने रोड का सहारा लिया, बस दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे, भले हो सकता है वो पठान मूवी देखने के दौरान ही मिले, लेकिन बहुत जल्द ही। बेट, आई एम कमिंग। All the best, Shahrukh. Hi, how are you? Hi, I'm good. Great to meet you after so long. Same. You've been traveling and studying and exploring people, exploring films, but it's really great to catch up after such a long time. Actually, I have made many mindsets about the art forms of movies. Right. I'm very interested. I have seen from past 2 years. I have seen many movies, like not many movies, I won't brag, but I have seen many movies from Hollywood, and very nice. I was studying Bollywood also. Okay. So yeah, that's what I've been doing. But let me come straight to the point. Pathan is releasing on 25th of Jan, and there's such a buzz. I mean, the magic of Shah Rukh Khan and the film and the look of the film, the trailer. I mean, I got so excited. I went for, a film, and I saw the trailer and I got so excited. And it's got this Hollywoodish sort of, feel to cinematography. And what do you have to say? About the movie, what I feel is the Indian cinema is growing. I must say that, because movies are making a drastic change from what they were made a long time ago. Early on to the 90s to in terms of genre as well. Okay, people are experimenting with new genres. Yes. Okay. So I'm happy about that. Okay. Also, I feel a little bit disheartened when people are comparing Indian movies with Hollywood movies, because there is a very much financial draft of that movies as compared to Indian movies. You cannot compare a
a multi-million dollar movie to To something to something which is being made in a humble budget. yeah, Okay, it's okay, made in a okay. humble. So according to me, that is a little bit of discrimination. But if our country is producing movies which are at par, with Hollywood, then it's great news for us. Yes, It's great news obviously. for us. If Uh, we are looking, if you're looking at Pathan, if we think this is going to be as good as a Tom Cruise or Mission a Impossible. Mission M, yeah, People are comparing Mission yes, Impossible. then it's a great trend as well. I mean, Yes, to yes, yes. to come churn out movies which are Hollywood level, don't you Yeah, think? I totally agree with that because coming like listening to this point, I recalled Triple R. Triple R, Yeah. yeah. So I heard, I didn't saw. I heard with I was in a conversation with my friend, so he told me that James Cameron, James Cameron, yeah. even the Yeah, of director of course. Avatar, Yeah. who has such a great vision and such a great VFX all around Yeah, this yeah. movie. So much technology. Yeah. But Avatar was such a disappointment, I'm sorry to say. Avatar, Yeah, Avatar 2. yeah, it was a Basically, disappointment. what It I was- think is because of the time gap. yeah. But let's come back to Yeah. Pathan. So no, I was. You were talking about James Cameron. We'll come back to Pathan. Yeah. But then I think that Triple R, James Cameron, he appreciated S.S. Rajamouli for Okay, Triple for R's Triple R. VFX. I see. So what That's- intrigued me was it was such a very humble budget for Triple R, and for Avatar the budget is like huge. Yeah, right. So if you can do well, like as you the point you are saying that if a movie made in a humble budget can do so Can well, be at par with can be at par. with something which is being made in Hollywood, then it's commendable. It's commendable. It's And commendable. now let's come back to Pathan. Yeah. What I saw in the trailer was that jetpack scene. That is the most beautiful. As a boy, as a boy, Okay. I wish that I always imagine in my mind that some action is going on and I'm chasing someone on that jetpack. You haven't changed, Rana. You're the same. My So- God. So that is that is But very beautiful. this is a sky. What do you say? Sci-fi. How do you pronounce it? Sci-fi. Sci-fi. Is This is not a Pathan? sci-fi movie. It's basically an action movie. There's It's an no action movie. like sci-fi is when you experiment with the science thing, like the John Abraham movie which came. Okay. I cannot recall The name of it. the movie. What was it? Just I just. yeah, it was John Abraham's. That was a sci-fi movie. He had a chip on his spine. It came Attack recently. Part 1? Attack Attack Part 1. Part Yeah, 1, okay. exactly. So it's also a cliffhanger movie, not a cliffhanger. Yeah, it's a cliffhanger movie. The sequels will come. So that is a sci-fi movie when you experiment with the technology and the humans, like the aliens. Like, have you seen Interstellar? No. So that is a sci-fi movie. It's a very beautiful movie. Okay. So Pathan is basically an action movie. Thriller, action A thriller, thriller, so- action mystery movie. Okay. And the most interesting part is that it is being made in a universe, YRF spy universe. Wow. And already 3 installments have came, like Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai, and War. And currently, the latest was War. So Pathan's most of the characters, like uh, Ashutosh Rana, is from War, and he has the same name, Colonel Luthra. That is so interesting. Yeah, and Okay. netizens are giving a theory that in War there is a sequence where Hrithik Roshan is not recruiting Tiger Shroff. Mhm. He's telling him a story about him and his partner who were in action, and Tiger Shroff's dad was a traitor. Okay. So he tried to kill Hrithik Roshan, and his partner came in between, and he couldn't survive. Okay. So netizens have a theory that this character who couldn't survive might be Pathan. My God. So I I have this see. in mind. Like, will a prequel will be there, or is You never Pathan know. alive? Because in the trailer also he says Zinda hai. In a Oh, very- connecting it to the yeah, other. Yeah. Maybe now this Zinda Hai also brings me back to Tiger part.
because Salman also, Tiger Zinda hai, and Salman Khan is Right, into right, right, action, right. and Salman Khan Wow. has a 20-minute sequence in this movie. Okay, he's doing a cameo sort of, He's doing a but this cameo. 20-minute cameo is like a full on. It's basically a character, like it's Yeah. introduction of the character, and there's a lot of might be action only. I suppose Pathan might be in danger, and Salman Khan Would come, come and save him. yeah, and Yeah, would save yeah. him. And this And they go back. Their relationship goes back to Karan Arjun, and Karan also Arjun, the other one, the one in which Kajol was there, the DDL? No, not DDL. DDL The was family. कुछ कुछ होता है. कुछ कुछ होता है. Salman was there in कुछ कुछ होता है. Yeah. He He made a comes. cameo in the Yes, yes. At the that end, Sajan Sajan. Ghar. Yes. Hmm. So the audience can expect a lot from Salman as well. Okay, coming to my second question, Yeah, what do you think of the music? I think Shilpa Rao's voice is so sexy, so nice and husky. She's so good, and she's such a change from like we Bollywood is used to Shreya Ghoshal and Lata Mangeshkar ji with high pitched voice, but she is such a refreshing change because she sings in a low bass sort of voice, and I really love Shilpa Rao's singing, But what about the controversy, that was created because of Deepika's costume and all that saffron color, and Yeah, it's so Saffron. absurd. No, I you know what I think? I think these things shouldn't happen These in things the name of filmmaking. Yeah. I'm not able to understand what is going on. Like what Well is said. going on? What is going on? Yeah, Because absolutely. I heard about uh, two things. Like if you want to use your power, okay, in something absurd like this, then your power will demean, Yeah, it'll get might as demeaned. well channelize it to something else rather than Yeah, focusing on which has a which have very more more meaning, meaning and more purpose. more Yeah, purpose, and it requires over there, the power is required over there. yeah, So correct. if you keep using your power again and again and again for these It's also absurd, misleading to the audience. You're yeah, misleading them. You're misleading taking to the them for audience, a ride. yes. It's not correct. Yeah. And But tell me about the music. What do you think of the songs? about the songs, what I feel is that I have heard the somewhere I You were have heard telling the me lyrics. about, you were referring Yeah, earlier. Earlier you were telling me about this some is song that you thought it's yeah, got this is influence. it's a song named Makeba Okay. by Jen. I don't know if I'm pronouncing it correctly. It's Jen only. Uh, so the beat, like it's a sort of DJ music. Okay. So yeah, I don't know. Would it be defined correctly as what I said? But it's basically the beat has been taken to Besharam Ram. If you hear the beat Oh, of Makeba and if you hear the introductory beat of of Besharam Ram, okay. they are similar. I see. And also Jhume Jo Pathan is also taken from a animated song of it goes by Karm Ki Talwar Ho Ya. Ah, Basically the lyrics are somewhat like this only. okay, okay. So I feel the industry of music is not doing well in Bollywood Why do you say so? because there are only remakes, and Mm, there is no new content. right. There is a very less. I won't say it's a 100% remake only, Mm. but there is You're not mu- happy with the kind of music that's music. being churned out Yeah, in the industry, even what lyrics or melodies hmm, or okay, okay. what music used to be in 90s Yeah. was very, Even in the black and white era, the yeah, in kind the of black and songs that white was age. Chaudhary Ka Chand, Chandan Yes, Sa Badan, bilkul. And Oh Mere Dil Ke Oh Chain, Mere Dil Ke Chain. Yeah, yeah, yeah. beautiful songs. Yeah, so music directors need to listen to this, and we Yes. need very good music directors to come to Bollywood and create great sound. अच्छा ये बताओ Hmm. ऑडियंस इतनी बेताब क्यों हो रही है? There's such a buzz about the film. Is it going to hit the? What do you think? Is it going to hit the 100 crore, benchmark? It's definitely Oh, gonna hit the 100 crore benchmark. okay. It's definitely what I assume is it's gonna go around the box office collection. If I Mhm. talk about the box office collection, Mm.
the box office collection might go at par 250 crores. Okay. And overall, the movie might make a business of 500 to 600 crores, which is about, I think. SRK will love you for this. That's what I Okay. assume. But I'm not good at financial when it Yeah. comes to the movie finance, but I can assume this much. But there's something so positive about this actor. You know, when Yeah. Lal Singh Chaddha was coming, people were talking negative stuff. But with Pathan, it's a hit. Like we've declared it. I mean, we all know that's going to do well. Nobody's talking, negatively about the film. Don't you think? It's the magic of the star and the fact that Shah he Rukh took a Khan. 3 year gap and he's Yeah. worked on his fitness. What do you think of his look? The other day I The was long hair and the the yeah the other the day flat stomach and everything. Yeah. I was talking about with my guru. So he and me were in a conversation that Dawn, he has a similar kind of look related to Dawn too. Have you Yeah, I've noticed seen the Dawn. long hairs? Okay. So what I think is that Dawn wasn't making, or what did happen that Pathan came into the picture and Dawn wasn't into that movie. Like Dawn wasn't into the move, and suddenly Shah Rukh Khan decided, okay, I'll carry forward this look. So this Yeah, might have, happened. But could be. regarding his physique, it's very nice. Yeah, As yeah. a boy, Must have worked so much. And he's not like 25 or something. yeah, Yeah. he's now above He's about 50, 50. and So inspiring. and when I read, it's not like VFX, or what do you call CGI or something. Okay. It's his natural appearance. So Really? yeah, it's his Okay. natural appearance. Very So impressive. it's very And impressive. what do you think of Deepika and Shah Rukh's pair? I mean, if you rank Shah Rukh Kajol, Shah Rukh Juhi, Shah Rukh Deepika, which is the magic pair? It's like I feel like in a Kejo show, Coffee with Karan. Yeah. So, so I would rank obviously Kajol, Shah Rukh at the top, Okay. and then Kajol, Deepika, Yeah. and then Kajol, Juhi. I'm very impressed with Deepika because she had so many, health issues and all of that, and she's back like a She's phoenix. yeah, she was in a So, mental breakdown. And yes, she was hospitalized and everything. So, from that to this, I think it's very inspiring. and she also has tried something new. Hmm. She tried action in Hollywood movie Okay. with Vin Diesel, uh, but in Bollywood movie, I guess she she's this she Pathan is her first movie as an action movie. Okay. Next would Okay. be Fighter with Hrithik Roshan. I see. Yeah, if you heard about it, it will be an aerial movie. What Anyways, is an aerial movie? basically, it will be the fighting sequence and the action sequence will be in the air. Oh, all in So the space. I'm also Okay. very intrigued by the concept. Let's Okay. see what happens. So yeah, so talking about the character of Deepika, she's a very grasping character in this. I feel like she would She might be the she main might be the villain, main main. lead, or might be main villain as well. What Okay. I feel, So because nice. if she turns out to be a villain, that will be very interesting. Yeah, that will be a real twist to the whole story. Yeah, Yes, that will yes. be like that will blow people's mind, Absolutely. and it might Rightly affect said. it might affect the finance of the movie as well, Yeah. and it might affect the rating also. You know what? I usually, when I go for the movies, I usually check the rating. So that's what that is why I brought this rating part into Oh, the you check the picture. movie's rating and then. Yeah. So you'll do that with Pathan as well? Or you I just go for it? I won't go on 25th Jan, to be honest. Okay, you'll Yeah, take a day or I'll two wait and for the then. reviews. But I'll definitely go and Mm. watch on theater only, because it's a very different experience on theater. And when I read the
banners of it. It's made for IMAX and stuff like that. So it would be a waste if I would watch it on OTT Yeah, platform. yeah, yeah, true. I think Dimple Kapadia is looking really nice. I mean, her look, Yes, you can compare it to the, James Bond sort of movies in actually, which you have that old lady, I forget her name, who's James Bond's boss. okay. So I don't know. I also don't know about that. Okay, So okay. yeah, but coming back to Dimple Kapadia, have you heard Tenet? No. So there was a movie of Christopher Nolan that Mhm. recently came, Tenet. There, Dimple Kapadia played a very, important role in Tenet. So Okay. what I think is she has been taken from there Okay. as as a very bossy character, and I see. and she has been put in Pathan. Okay. So a boost up from Tenet is what I feel for Dimple Kapadia. And if I suggest to you that you watch Tenet because it's a Okay, very okay, very okay. intelligent movie. It's Oh. a very it's very Art, it'll art, yeah, grasp. art should be intelligent. I mean, Yes. this is the buzzword, I mean, Hmm. whether music, whether dancers, whether actors, whether filmmakers, intelligent art is what the Are audience demanding. wants right now. Yeah, Actually, you yeah, know yeah. what? People are now. That's really nicely put. Yeah. When you talk of intelligence Hmm. in the kind of art you're creating or Hmm. producing. Yeah, yeah, Yes, and people are actually demanding it because they yeah, have been yeah. fed up with so much content from OTT Yeah, and that they want to see now the like not the old cliches yeah, what I yeah, will yeah, yeah, name. yeah. Like you can't give garbage or rubbish to people anymore. They'll Yeah, reject it right away. they'll reject They it. want, yeah, they want They good, want good meaningful. We and want educated hmm, artists. We want educated people to come to Bollywood. We yes, want educated artists that's what creating meaningful work. Yeah, I feel about the recent movies that have yeah. come into It's raising the level, yeah, raising the IQ of, yes, the audience. audience. Mhm. Yeah, yeah, yeah. So that is the very beautiful part of cinema that it changes with time. Yeah, it The evolves. same It person, evolves. yeah, the Yeah. similar kind of time came in around late uh, 80s Okay. when South movies were in a remake. I see. So Bollywood was taking concepts from South Indian films Yeah, and redoing them, and they were doing well. yes, and then Yeah. came Shah Rukh Khan, Who changed the name of the who game? changed the name of the game, Yeah. which brings me to his career. Like, Yeah. Let's remember. Let's draw a trajectory to to from Fauji to Pathan, dude. Let's hmm. just remember the great films and the great work he has done. So So you can start yeah. So what I heard was that from his Amir Khan, anti-hero yes, subjects. hmm, from his anti like This like this Dar the Bazigar. dar Oh, sorry, the yeah. kind of fear he created Hmm. in the minds of young girls. And Bazigar, he was Yes. a lover boy Who murders? who I mean, so scary. Yes. So he has From gone that from to the lover boy of Kuch Kuch Hota Hai and DDLJ. DDLJ. Yeah, DDLJ is Yes. still running, and it came in a It's a theater. massive hit. Yeah, DDLJ is a it massive came in hit. a theater recently in Yeah, Bombay, right? yeah, 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 yeah. They celebrated it for like how many years? I guess 30 years. 30 years. Okay. Yeah. So like he came from Divana, and then Divana with Divya Bharti, is it? yeah, Divya Bharti Okay. and I guess Rishi Kapoor. Okay, Rishi Yeah. Kapoor. Was it a Hema Malini film? Did No, she? Hema Malini. There was one Shah Rukh Khan movie which Hema Hema Malini. Malini directional debut was it started with D only. I don't remember the name. Okay, Uh, okay. Hema Malini. Okay, and then so yeah, yeah. So from Divana, and then I'll cover the major movies yeah, yeah, like sure. Divana, and then came Dar, Yeah. and then sorry, it then came Bazigar, Hmm. and then Dar. Dar. Dar and Bazigar were his anti-hero movies, and then came like the major movie was DDLJ, in DDLJ. which Okay. I feel like DDLJ. What was different in DDLJ was he was a boy,
who wanted that we'll not run away. Yeah, We'll I'll take not run away. permission from your I'll take father. permission Yes, from from the your father. father and take it. Until the end, he waits He for the permission waits. of his of her father. So Yes. that's what is different in DDL. Yes, but for me, Switzerland and Europe, so beautiful cinematography and the cinematography play. of I think there was a movie. It was a movie in which romance was with the places as well. yeah, yeah. It created history. Like many people Went to Europe because they saw the movie, DDLJ because of for their DDLJ. honeymoons Yeah, and like stuff. when I went to Zurich, I Uh-huh. was thinking of Kajol and that the railway, Yes, the train sequence, the like Shah Rukh and the Kajol. presentation is so beautiful. Is so beautiful. Like she isn't able to catch her train, and then all the sequence. Yes, This is also yes. copied in Ranbir Kapoor's what it is the movie's name, Bachna Hai Hasino. I see. With Katrina, is it? No, 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 not no. with The three whom? girls: Bipasha Basu, Deepika Padukone, and I don't know. I forgot the name. Okay, no problem. Yeah. So the first girl who was with Ranbir Kapoor had a sequence like similar sequence of DDLJ in Bachna Hai Hasino. So that was the effect of DDLJ. DDLJ's cinematography and concept was taken till Bachna Hai Hasino. Yeah. So Great. that's very, and many of the parodies have been also made in many movies of DDLJ. That scene of Him running, coming. Kajol running and grabbing Yeah. Shah Rukh's hand. I don't know how filmmakers are able to create these kind of, It was unique. sequences. It It's so was unique. unique It at was that unique at time. that time, Yeah. and that When that the is father leaves the hand yeah. and then the Ja daughter's doing. Simran ja, जी ले अपनी जिंदगी. Nice. Yes. And then we come to DDLJ say another Kejo movie, which is I guess Dil To Pagal Hai. No, Dil To Pagal, there was Madhuri and Karishma. Karishma, but it was directed by Kejo, right? Hmm? Or was it Yash Raj production? Yeah, it was a Yash Raj It was Yash production. Raj Yes. production thing, right? Yes. So that also was a love triangle. Mhm. And then came Kuch Kuch Hota Hai, another major, and then many of the followed by Kuch Kuch Hota Hai was also a love triangle. So this also concept was a new, the love triangle concept, which I feel, because like Kuch Kuch Hota Hai was a different, uh, a different story, and Dil To Pagal Hai was a different Completely story. different story. Yeah. Yeah. And then from he didn't stop into romantic, college boy and stuff like that. Mhm. He also did Dil Se, Oh my which God, with is Manisha Koirala. yeah. What a movie. And the music, Rahman's music. Yes, I feel Tremendous. I feel the actors who are coming right now are didn't experiment that much that Shah Rukh Khan did in his initials. Yeah. Dil Se was a very Dilse unique, was such a fantastic film. and was a very unique. He falls in love with a terrorist, Terrorist, and yeah. then he also dies with her. Yeah. So that is also very unique, which I find. And so then he also has done many movies like Family dramas and all. family dramas. Yeah. My personal favorite is Kabhi Khushi Kabhi Kabhi Gum. Khushi Kabhi Gum. It was amazing. I Yeah. like it's such a light-hearted movie, and it's such a like I get very emotional when Hrithik Roshan and Shah Rukh Khan they're sitting on the bench. The bench The scene, bench the scene bench between the scene, two which brothers. yeah, that is so popular in Kejo's movie. So they are sitting and they have such a emotional connect. I recall when I used to see this scene, I have an elder sister, so I also she lives in Bangalore, so she has a 9-year age gap With you. with me. Hmm. So I used to call her when I saw the scene, crying that I miss you and something like that. That's a very memory of Personal. Yeah. personal memory of Personal mine, memory. which Kabhi Khushi Kabhi Gum gave me. And Kabhi Khushi Kabhi Gum also, I love that sequence when he falls in love with Kajol and he trips on the stairs and he starts dancing
like this, and that is a very lovely sequence Wow. of Shah Rukh Khan. So that is what I want to highlight, that he catches very little nuances and Correct. portrays it in a very beautiful manner. Yeah. So Very that is what Shah Rukh show, Khan is known for. yeah, mark of a very sensitive sort of a Yes. person. Yeah. Yes. Yeah. And then after Kabhi Khushi Kabhi Gum came, I guess, the another major drastic change was Chak De India, Oh, where again, he wasn't fantasy. romantic at all, and he was Leading so the girl. motivational, Yeah. so motivational. Even his 70-minute dialogue is still remembered. So motivational dialogue. That is amazing. And then Rab ne bana di jodi, Rub them another, with Anushka. yeah, another Where he plays a beautiful middle concept. class. Middle class person, and then he tries to change his look. He accidentally shaves his mustache, and and gets a very Raj vibe, Tapori vibe. That is also a very beautiful concept. So And then Kuch Hota Hai and Dawn, of course. Dawn. Then Dawn. he Dawn entered was into, so sleek. yeah. He That was a entered Farhan into Akhtar. Farhan Akhtar movie, Yeah, obviously. yeah. Dawn and Dawn 2 both. So Yeah. he entered into from romance to crime action. Yeah. He did that. So that was also, he had an aura. He had to live up with He's very Amitabh. versatile. Yeah. He's very, very versatile. Yes. Yeah. You know what? I was listening to an interview of him, that what he told about Dawn was that I didn't have to live up to Amitabh. I almost obviously I had this pre notion that I have to make commitment to the character and justify the character, but I don't have to live it the way Amitabh He Bachchan has, lived. right. He had a different aura, Different interpretation. different interpretation, Yeah. and that's what worked. That's what, yeah. And that's what made people demand Dawn 2. Yep. And Dawn 2 was a different, very intelligent movie. Like, he grabs the currency makers only. That was so beautiful. And when I first saw that movie, it was a very different concept for me. So I loved Dawn 2 as well. And then he began with the action and romance both. Then came his period when he also a little bit dragged down. Yeah, I think the quality about Shah Rukh is he has this thing that he can, impress the masses and the classes. Yes. I mean, how does he do that? Actually, what the thing is that every mother, every girl demands that his son should be like Shah Rukh Khan, and his lover should be like Shah Rukh Khan, respectively. So that is what makes him Shah Rukh Khan. Because You wrap it up. Every mother demands a son like Shah Rukh Khan. And every girl demands a lover like Shah Rukh Khan. So that is making Shah Rukh Khan Shah Rukh Khan. Also, I read that he, I know a very generous person, he said so, but he said that I knew that I have no, talent. So what I targeted was that I have to get into hearts of people. Oh, so nice. Beautiful. So he went into the hearts of people. hearts of people. And that's Shah Rukh Khan is. So we are hoping that from this movie as well, he gets into the heart of people. Yes. So here's wishing Shah Rukh Khan great success. We are going to be going for Pathaan, and I'm really, really excited about it. It's a 4-year hiatus of Shah Rukh Khan, and he has come back on the big screen with a blast, Pathaan. And today we have a movie aficionado with us, Dr. Ramendra Chakravarti, and we'll be discussing about Pathaan, Shah Rukh Khan, and everything about Shah Rukh Khan and about Pathaan and about like a mixture of everything. So let's begin. Hi. हाय कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और एक्साइटेड भी हूँ. कहीं ऐसा तो नहीं कि पठान की वजह से आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं? पठान की वजह से भी खुश हूँ, और जो एक
हॉलीवुड से मतलब अभी थोड़े टाइम पहले एमसीयू का यूनिवर्स और वो सब चीजें, और अब आ रहा है वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स। तो मैं काफी इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि जनरली जो है वो आती है, सीक्वल्स आते हैं, पर इसमें मूवी के स्पाई यूनिवर्स है। काफी इंटरेस्टेड हूँ। रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स आया था, पर अभी क्योंकि वो वाईआरएफ इंडियन था। हाँ हाँ, और वाईआरएफ का ऑलरेडी 3 इंस्टॉलमेंट्स आ चुकी है। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, अब आ रही है पठान, इसके बाद उनके बैक टू बैक सीक्वेंसेस हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है देखना। मेरे मतलब मेरी जनरेशन और मैं काफी एक्शन मूवीज के काफी वो हूँ। अक्सर दूर के ढोल जो होते हैं ना, सुहाने होते हैं। इसका मतलब बताइए मुझे कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। बेसिकली मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इस मूवी में जैसा कि हॉलीवुड वाले मतलब करते हैं, वैसा पहली बार हिंदुस्तान में किया जा रहा है। इसको लेकर के मतलब हमारी जो जनता है और आप सारे लोग बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि एक्सपेरिमेंट होते हैं और होते रहते हैं, उसको लेकर के इतना ज्यादा मतलब बवाल काटना मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, क्योंकि मतलब मेरा मानना है कि एक अलग यूनिक कॉन्सेप्ट थोड़ा आ रहा है, तो उस वजह से मैं इसको देखने के लिए काफी इंटरेस्टेड हूँ कि एक है। आप विस्तार से बताएंगे कि मतलब किस प्रकार का वो यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब करेक्टर को लेकर के है कि स्टोरी को लेकर के है कि सिनेमेटोग्राफी को लेकर के है, मूवी का मतलब किस तरह से वो प्रेजेंट किया जा रहा है, कैनवास को लेकर के है। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। जैसे कि जनरली जो यूनिवर्सेस हैं, जो मतलब जो हॉलीवुड में आजकल हम देखते हैं कि एक डीसी का यूनिवर्स है, एक एमसीयू का यूनिवर्स है, ऐसे यूनिवर्सेस जो मैंने इंडिया में मतलब अब ऐसा मैं कह नहीं सकता कि पहले कभी हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बट मेरे लिए ये वाईआरएफ का जो स्पाई यूनिवर्स है, ये मैं इससे काफी इंट्रीग्ड हूँ कि कैसे जो कैरेक्टर्स हैं, जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं, जैसे पठान है, टाइगर है, वॉर का ऋतिक रोशन तो है। वही तो मतलब कि पठान में शाहरुख खान वो हॉलीवुड वाला जो तड़का है, कैसे उसको मर्ज करेंगे, हाँ, उस चीज को लेकर के मैं थोड़ा सा चिंतित हूँ। चिंत हाँ, थोड़ा सा चिंतित हूँ। माना कि शाहरुख खान ने अपने जमाने में बहुत सारी तोपें दागी हैं उनकी, जैसे डीडीएलजे हो, वीर जरा हो, चक दे इंडिया हो, उन्होंने बहुत सारी अच्छी फिल्में दी हैं, लेकिन फिर भी वो जो जीरो है अभी भी जीरो है। अब जीरो के आगे प्लस होता है या माइनस होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। जीरो तो मतलब जीरो की अगर आपने बात छेड़ी है, तो जीरो से मुझे भी वो कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब एक मुझे लगा कि जो एक ड्वार्फ मैन है और एक जो उसके अराउंड के सब लोग हैं, उस पे ज्यादा उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया, उसको ज्यादा टच नहीं किया। नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। कैसे? जीरो की अगर बात करते हैं तो जीरो जो फिल्म थी उसको बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। बनाने में कोई कसर नहीं, उसका जो सिर्फ जो क्लाइमेक्स था, जो अंत था, वो थोड़ा सा पेचीदा था, वो थोड़ा लेंदी हो गया था, जिसकी वजह से ऑडियंस बोर होने लगी थी, और तब तक उनके पॉपकॉर्न जो होते हैं वो भी खत्म हो चुके थे। बिल्कुल सही और बात इसलिए लोगों ने कहा भाई चलो चलते हैं, घर का खाना खाते हैं, बीबी इंतजार कर रही होगी। इसको जो है मैं क्लाइमैक्स तो आपने चलो सही एक उसमें पकड़ा कि क्लाइमैक्स उसका थोड़ा, अरे भाई उसमें सल्लू भी था। हाँ बिल्कुल, गाने में सलमान खान धमाल मचा दिया था। हाँ बिल्कुल। और बात यह है कि अभी पठान में भी मफलर दिखेगा या पैंट दिखेगी? नहीं, पैंट नहीं भाई, उसका ब्रेसलेट, वो म्यूजिक आएगा टाइगर 3 वाला, ऐसा कुछ है क्या? मैं तो सोच रहा हूं कि कोई म्यूजिक के अलावा कुछ शाहरुख खान जी मुसीबत में पड़ेंगे, वो आएंगे बचाएंगे, ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। हाँ, मैंने भी पिछले दिनों को एक मूवी देखने गया था, ये मूवी का नाम था कुत्ते। हाँ, विशाल जो भरद्वाज है उनके सुपुत्र ने डायरेक्ट किया था। उसी से हमने भी पठान का ट्रेलर देख लिया। अच्छा, ट्रेलर को देखा भाई तो बड़ी उत्सुकता था, मैं ट्रेलर को देखते रहा।
हाँ, मुझे लगा कि डॉन 3 का ट्रेलर चल रहा है। गेटअप वैसा है? हाँ, ट्रीटमेंट वैसा है, सारा कुछ वैसा ही है। हाँ, लेकिन उसमें जॉन अब्राहम को देखना और दीपिका को देखना, ये दोनों एक नए अंदाज से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आपने ये भी इसमें बोला था कि सलमान खान मतलब अपने भाईजान, सबके भाईजान, कि उनकी एंट्री होगी, तो ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मतलब माना कि हॉलीवुड से लिया गया है, लेकिन फिर भी अगर हमारे यहाँ कहानियों में देखा जाए तो ऐसा पहले पाया जाता है। अगर आप मैथोलॉजी की बात करते हैं तो अगर आप महाभारत में देखते हैं तो हनुमान जो थे वो रामायण के थे, वो महाभारत में भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात तो है। ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे इंडिया में मौजूद था, ऐसा नहीं कि हम बाहर से कॉपी कर रहे हैं। नहीं, कॉपी ठीक ये है, आपकी बात माना सही कि है। फिल्मों में नहीं था, लेकिन कहानियों में तो था। हाँ, तो एक नया है, अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें यह बताइए कि शाहरुख खान जो है वो अपने करेक्टर को लेकर के किस प्रकार से सोचते हैं। अगर उनकी शुरुआती दौर में देखा जाए, जब उन्होंने फिल्मों की शुरुआत की थी, मतलब एक दिल्ली का आम लड़का जो हीरो बनने के लिए सोचता है। आज ही मैं न्यूज सोच रहा था कि कुछ बनाऊं अपने कुछ एम्प्लॉय के लिए, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तभी एक मैं नेट खोला तो देखा कि एक रायबरेली का छोरा है, साइकिल पर सवार है और बोल रहा है कि मैं संगीतकार बनूंगा। अच्छा। और पहले मैं जाऊंगा अयोध्या और फिर वहां पर राम की पूजा करूंगा और फिर वो मुंबई की तरफ चलेगा। और उसके साइकिल में पता है राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान सबकी फोटो टंगी हुई है और वो मुंबई की तरफ रवाना हो चुका है। अच्छा। उसी प्रकार से एक समय जब शाहरुख खान ने सोचा था कि मैं भी हीरो बनूंगा, तो उनके दोस्तों ने मजाक उड़ाया। अब भाई दोस्त है, वो मजाक कैसे उड़ा सकता है? कोई दोस्त अगर किसी का मजाक उड़ाता है इसका मतलब क्या है? तुम अच्छे दोस्त नहीं हो। लेकिन शाहरुख की जो मां थी वो अक्सर कहा करती थी कि मेरा बेटा हीरो है और हीरो जैसा दिखता है और एक दिन हीरो बनेगा। वैसे अक्सर हर किसी की मां जो होती है अपने बेटे को हीरो ही समझती है। लेकिन जो शाहरुख का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्षमय रहा है। जैसा कि उनके पिताजी का इंतकाल हो गया, वो बहुत दुखी हो गए, इतना ज्यादा दुखी हो गए कि मतलब हताश हो गए। सब कुछ वो छोड़ देने पर आमादा हो गए, बोले अब कुछ नहीं करूंगे। फिर वो बैठे हुए थे, सोच रहे थे, तभी उनकी मां आई, बोले कि पुत्र क्या सोच रहे हो? बोले अम्मी जान अब तो अब्बा रहे नहीं। तो बोले लेकिन अब्बा के सामने जो तुमने ख्वाब देखा था वो ख्वाब कब पूरा करोगे? अब्बा आज भी तुम्हारे साथ हैं। उसी समय शाहरुख खान ने ट्रेन पकड़ी और मुंबई की तरफ रवाना हो गए और उन्होंने वादा किया कि अम्मी जान मैं वापस आऊंगा और एक अच्छा एक्टर बन के आऊंगा। फिर वो मुंबई आए, सुनने में आया कि किसी प्रकार से दिलीप कुमार साहब के यहां उनका एक लिंक था और वहां पर वो रहने लगे उन्हीं की बंगले पर। फिर काम की तलाश में इधर से उधर भटकते रहे। फिर उनको कुछ कुछ फिल्में मिली। फिर उनकी एक प्रेम कहानी थी। तुम्हें उनकी प्रेम कहानी के बारे में कुछ पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है कि क्या? गौरी खान उनकी नहीं, वो तो दुनिया जानती है कि गौरी खान उनकी बीवी है। अरे मैं उनकी प्रेम कहानी के बारे में पूछ रहा हूं भाई, लव स्टोरी। प्रेम कहानी गौरी खान की ही ना? हाँ भाई, गौरी की ही। तो और तुम क्या सोच रहे हो? नहीं, प्रेम कहानी तो उनकी अरे मैं दीपिका की नहीं पूछ रहा हूं। नहीं, तो गौरी खान का मुझे ये पता है कि दोनों मिले थे, फिर अलग हो गए, फिर ऊपर दोबारा जब मुंबई में ये तो हर कहानी में होता है, दो मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। मैं उनकी कहानी पूछ रहा हूँ। नहीं, इतना डिटेल में मुझे नहीं पता, आप बताइए। मुझे भी उतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूं कि गौरी से शाहरुख दिल्ली में मिलते हैं। गौरी एक बहुत अच्छे खानदान की लड़की होती है, शाहरुख भी ठीक ठाक होते हैं। ऐसी बात नहीं कि मतलब पैसों से ही सिर्फ खानदान का जाना जाता है।
दोनों के बीच प्यार था। फिर गौरी मुंबई आ गई। लोग कहते हैं कि शाहरुख खान जो है, ये भी एक किस्सा मतलब सुनने में आता है कि शाहरुख खान गौरी के लिए मुंबई आया था। और जब वो मुंबई आया था तो शाहरुख खान के पास करीब 10,000 रुपए थे। अच्छा। और जब वो जुहू बीच पर गौरी से मिला तो शाहरुख खान के पास 10 या 20 रुपए के आस पास थे, बच गए थे। हाँ। तो गौरी ने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तब उसी समय शाहरुख खान ने एक शपथ ली थी। अच्छा। कि एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि इस मुंबई को भी खरीदने की औकात रखूंगा। और यही संवाद उन्होंने रईस फिल्म में भी डाला है, समझे? तो हर तरफ से शाहरुख खान ने संघर्षों का सामना किया, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो फिल्मी करियर, उनका कैरियर हो। अगर शाहरुख खान की सबसे सुपरहिट फिल्म यानी कि डीडीएलजे की हम बात करें कि शाहरुख खान ने उस समय डीडीएलजे में काम करके कैसे वो यूथ की धड़कन बन गए, यूथ नहीं बल्कि हर लड़कियों की धड़कन बन गए। एक प्रकार से शाहरुख खान को उसमें कृष्ण के रूप में दिखाया गया है, वेस्टर्न कृष्ण। ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, बताइए। क्योंकि जैसे कि अगर आप मैथोलॉजी में देखते हैं तो जब कृष्ण बांसुरी बजाते थे, उनकी बांसुरी की आवाज से सिर्फ गोपिकाएं ही नहीं, वहां के पशु पक्षी गाय सब उनकी तरफ रुख कर देते थे। वैसे ही शाहरुख खान का वो हाथ का फैलाना और वो जो उसमें एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ उन्होंने जैसे पोर्ट्रेट किया है अपने करेक्टर को, वो बेसिकली एक प्रकार से कहा जा सकता है कि इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन सोसाइटी में उस समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा था। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का दौर था और बाजार व्यवस्था खुल रही थी, और उसी समय हमारा जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है वो भी अपने आप को ओपन कर रहा था। माना कि इस प्रकार से ओपन कर रहा था कि वो जो मुक्त बाजार व्यवस्था थी, वो इसका मतलब यह है कि जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड को कैसे इंटरनेशनल स्तर पर एस्टेब्लिश किया जाए, उसी के हिसाब से उस फिल्म की कहानी लिखी गई थी। क्योंकि बहुत सारे जो भारतीय हैं वो हमारे विदेशों में रहते हैं। माना कि इससे पहले राज कपूर और मनोज कुमार जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने ये बहुत बड़ी कोशिश की थी। इसीलिए मतलब कि अगर रसिया में जाओगे तो बोला जाता है भाई ये राज कपूर का देश है। लेकिन उसी चीज को फिर से एस्टेब्लिश किया गया है। इसीलिए उसमें जो कहानी आप देखते हैं तो दिखाया जाता है कि जो अमरीश पुरी का जो एक परिवार है, वो इंडिया से गया हुआ है। आज भी वो विदेशों में रहने के बाद भी वो उसी प्रकार के संस्कार, रीति रिवाज, रहन सहन, कल्चर, पूजा पाठ सब कुछ करता है। लेकिन एक तरफ से उस घर में जो वेस्टर्न संस्कृति थी, जो पाश्चात्य संस्कृति थी, वो प्रवेश कर रही थी। जैसे कि उनके बाबूजी बाहर चले गए दुकान पर तो काजोल और अपनी बहन के साथ डांस करने लगती। एकाएक जैसे वो आते हैं, देखती है बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए, और वो लोग चुपचाप सबको बैठ करके फिर वो एक पढ़ने लगी, एक पूजा करने लगी। तो वो भी था मतलब कि वो किस प्रकार से मतलब नई चीजों का समावेश हो रहा था, उस कहानी में बाकायदे रखा गया। लेकिन उस कहानी में एक चीज को पूरी तरह से पकड़ कर रखा गया, कहीं से भी भारतीय संस्कृति हार्म नहीं हुई। इस चीज का उन्होंने ध्यान रखा है। क्योंकि वो चीजें देखो, एक तरफ जहां शाहरुख खान को उसमें बिगड़ैल दिखाया गया, बियर पीते हुए दिखाया गया, दूसरी तरफ ये भी दिखाया गया कि वो किस प्रकार से अपने से बड़े लोगों की इज्जत करता है, रिस्पेक्ट करता है। उसको प्यार का प्रतीक तो दिखाया गया, उधर ये भी दिखाया गया कि वो कितना अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, कि जब उसके पिताजी के बारे में बोला जाता है तुरंत तो हाथ उठा लेता है। और जब वहां पर शादी की बात आती है, जब उसको मतलब काजोल कहती है चलो भाग चलते हैं, तो बोलता है नहीं, हम परमिशन लेंगे, हम बाकायदा बाइज्जत पूरे घर वालों की परमिशन के बाद ही आपको ले जाएंगे। ये आपने फिल्म को कितनी बार देखा है?
मैंने ज्यादा तो नहीं, 2-3 बार देखा है मैंने। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि जब पठान आए ना, हाँ। तो पठान को भी देखने के लिए लोग 2-3 बार 4 बार देखना चालू करें। मतलब जिस प्रकार से उसका क्रेज बना हुआ है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव बात तो आखिर हो रही किसकी? पठान की हो रही है, शाहरुख खान की हो रही है, शाहरुख हर तरफ बात हो रही है। जैसे भी कुछ दिनों पहले ही जब शाहरुख खान अपने बंगले से बाहर निकले, तो लोगों का जो भीड़ देख करके ऐसा लगा कि यार शाहरुख खान का वो पुराना वाला दौर वापस आ चुका है। लोग पागल थे, एकदम बुरी तरह से पागल थे। तो बात यहां हो रही डीडीएलजे की। मैं डीडीएलजे की बात इसलिए कर रहा हूं कि डीडीएलजे में शाहरुख खान एक लवर बॉय थे और एक भारतीय संस्कृति के जो कुछ चीजें थे, जो मानदंड थे, जो तख्त थे, उनके माध्यम से दिखाया गया था। उसमें अनुपम खेर का भी बहुत अच्छा रोल था, अमरीश पुरी जैसे एक्टर थे। अब उधर अनुपम खेर, अमरीश पुरी जैसे एक्टर है, तो इधर आशुतोष राणा और डिम्पल कबाड़िया, जिन्होंने बॉबी फिल्म से डेब्यू किया था, मतलब जो राजेश खन्ना की वाइफ बनी और ट्विंकल की मम्मी और हमारे अक्षय पाजी की सास बनी। तो उस फिल्म में जैसे स्टार कास्ट थी, उसी प्रकार से इन शाहरुख खान की इस फिल्म में भी बहुत बड़ी बड़ी स्टार कास्ट है। तो बात ये हो रही है कि जब जो विश्व बाजार की जो है, उसमें किस प्रकार से शाहरुख खान को एस्टेब्लिश कर दिया जाता है एक कहानी के माध्यम से। एक ऐसा मतलब उसको एनआरआई दिखाया गया है, तो यहां पठान में भी वही किया गया है। इसका जो पूरा लोकेशंस है, जो शूटिंग का किया गया है, जो कहानी भी है, सब कुछ उठा करके यहां से बाहर रखा गया है। जैसे कि आप बता रहे थे कि उसमें कि कहां कहां पर उसकी शूटिंग रखी गई है। स्विट्जरलैंड। हाँ, तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि मार्केटिंग का ही हिस्सा है। तो डीडीएलजे के बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्में ऐसी की जिसमें वो अपने आप को एस्टेब्लिश करते नजर आए। कभी अगर उन्होंने 2 हीरो वाली फिल्में भी की, तो शाहरुख खान कभी बीक नहीं पड़े। बात यहां हो रही है कि क्या करण अर्जुन के बाद शाहरुख खान और सलमान खान को इंडस्ट्री ने दोबारा क्यों नहीं लिया? इसका रीजन मुझे ये भी लगता है कि मतलब ऐसे नहीं है कि कई कई मूवीज में उन्होंने कैमियो करे हैं। सलमान खान ने 2-3 मूवीज में कैमियो करे हैं शाहरुख खान की, और शाहरुख खान ने भी कैमियो, मतलब 2-3 मूवीज में दोनों इकट्ठे आए हैं। पर इतने करण अर्जुन में बहुत दोनों एक ही पैरेलल लीड में थे, और अब पठान में जाकर उनका 20 मिनट का रोल आ रहा है। तो इसके पीछे का मुझे ये रीजन भी लगता है कि दोनों की एक अपना अलग स्टारडम है, और उसके हिसाब से थोड़ा फीस का हो सकता है ऐसा। या एग्जैक्टली, क्योंकि सलमान खान से एक बार पूछा गया कि भाईजान आप और शाहरुख खान एक साथ क्यों नहीं नजर आते, तो बोले अगर हम दोनों की फीस मिला दिया जाए, जितना फिल्म का पूरा बजट होगा वो भी कम पड़ जाएगा। यही कारण है कि मतलब इन दोनों एक्टर को एक साथ नहीं लिया जाता है। और प्लस एक समय बाद जब आप इंडस्ट्री में काम करते रहते हो, तो हर कोई चाहता है कि मैं अपना सोलो फिल्में दूं, वो अपनी एक अलग पहचान दूं। इसीलिए हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश की इन लोगों को साथ मिलाने की, इसीलिए कि जैसे कुछ कुछ होता में सलमान खान कैमियो करते हैं, तो शाहरुख खान की जीरो में सलमान खान काम करते हैं, तो ये उन दोनों के बीच एक संबंध है, एक अच्छा संबंध है, दोस्ती का संबंध है, या कह सकते हैं कि फिल्मों के जरिए मतलब उनके संबंध है, कहीं ना कहीं वो चीजें है। बात यह हो रही है कि शाहरुख खान का जो ग्राफ उस समय जो उठा था, जब वो उन्होंने किया था, मतलब कि डर, बाजीगर, चक दे इंडिया, स्वदेश, वीर जरा, तो वो एक बहुत बड़ा कैनवास उन्होंने एस्टेब्लिश किया था उस समय। तो जबकि आज के क्षेत्र में देखा जाए उनकी फैन फॉलोइंग तो है, फैन फॉलोइंग, लेकिन फिल्मों को देखते हुए, पिछला रिकॉर्ड देखते हुए अगर जीरो की बात करें तो कहीं ना कहीं उनके कैरियर पर एक प्रकार से धब्बा लगा हुआ है, जिसको शाहरुख खान धोने के लिए वो पठान मूवी लेकर के आए हुए। अब पठान में वो ऐसा क्या करेंगे, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि वो तो डायरेक्टर ही बता सकता है। लेकिन जो डायरेक्टर है वो, उन्होंने कई एक्शन फिल्में बनाई हैं, वो फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया हुआ है, सारी चीजें हैं।
लेकिन मुझे चिंता इस बात की सता रही है कि उधर अगर हम साउथ की फिल्मों की बात करें तो जैसे कि केजीएफ रिलीज हुई थी, RRR रिलीज हुई है, इन दो फिल्मों ने हमारे बॉलीवुड को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाई। इसका मेजर कारण जहां तक मुझे समझ में आता है कि हमारे यहाँ के जो फिल्मकार हैं वो कहानियों को चुनने में थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की जो कहानियां हैं वो कंटेंट बेस नहीं हो पा रही हैं, और प्लस दूसरा कि उनका जो स्क्रीन प्ले होता है, ठीक है, और जो डायरेक्शन होता है वो कहीं ना कहीं से ऐसे लगता है कि वो फिल्म बनाते बनाते छोड़ देते थे। जैसे कि अक्षय कुमार की मैंने अगर पिछली फिल्म पृथ्वीराज की बात करें तो ऐसे लग रहा है कि यार पृथ्वीराज क्यों बनाएंगे, मतलब पृथ्वीराज इतना बड़ा नाम, उस हिसाब से उसका उसे कैनवास नहीं रखा गया। बहुत भव्य नाम है हाँ, पृथ्वीराज। और उस हिसाब से उस फिल्म का जो मेकिंग है उस हिसाब से नहीं की गई, कहीं ना कहीं से वो एक बिखरती हुई फिल्म दिखाई देती है। तो लेकिन शाहरुख खान क्या दोबारा से बॉलीवुड को इस्टेब्लिश कर पाएंगे? अभी जितना कि लोग थोड़े से अभी उसकी तरफ, साउथ की मूवीज की तरफ थोड़ा उनका झुकाव है ऑलरेडी, तो थोड़ा मुश्किल है पठान से। लेकिन वहीं अगर कुछ पठान को, जो पठान अगर नाम को अगर थोड़ा सा उस मतलब को बताने की उसमें मूवी में कोशिश की हो, या उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की हो कि पठान कैसे है, पठान क्या है। जैसे कि मैं पढ़ रहा था अभी कुछ टाइम पहले कि पठान जो है अफगानियों को कहा जाता है, और मतलब वो वहां से मक्का पे उन्होंने काफिरों ने हमला कर दिया था, तो वहां से अफगान के लोग आए थे और उसको हटाया था, जो वहां पे बोलते हैं कि जिहाद किया था, और वहां के जितने भी काफिर थे उनको अफगान लोगों ने मार दिया था। तो वहां पर उस टाइम पे उनको नाम दिया गया था बतान, जिसका मतलब है एक लकड़ी जो समुद्र के पानी में भी नहीं गलती है। फिर धीरे धीरे करके वो पठान हो गया। तो कुछ ऐसा सिग्निफिकेंस अगर पठान मूवी में आएगा, कुछ इसका मतलब, या फिर इस जो पूरा ये जो स्टोरी है इसके बेसिस पे उन्होंने कुछ बनाने की कोशिश की होगी, तो थोड़ा एक अलग कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से निकल के आ सकता है, जो कि मैच तो नहीं कर पाएगा साउथ का, क्योंकि झुकाव लोगों का बहुत हो गया है। कहीं ना कहीं एक इक्वल उस पे लाने की कोशिश की जा सकती है। आपके क्या विचार हैं? मेरा विचार यह है कि शाहरुख खान का जो ट्रेलर है उसको देख करके जो बज बना हुआ है, ये कहा जा सकता है कि शाहरुख खान फिर से बॉलीवुड को उस अपने पुराने वाले ढर्रे पे ला देंगे। अच्छा। हाँ, उसके पीछे वजह है क्योंकि वो 4 साल का जो इंतजार है, उस दौरान इंसान ने अपने ऊपर काम तो किया ही। फिल्म देख करके आपको लग रहा होगा कि उन्होंने बॉडी पर काम किया हुआ है, बॉडी पे काम किया है, पूरा लुक पे काम किया है, लुक पर बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया हुआ है, वो एकदम पूरा नजर आ रहा है, और फिल्मों उन्होंने यूज भी किया हुआ है, और उसी हिसाब से उन्होंने उस फिल्मों में जो कैरेक्टर उनका चुनाव भी किया है, जैसे जहाँ जॉन इब्राहिम हो। हाँ, जॉन इब्राहिम। बल ये एक बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है। मेरा ये क्वेश्चन था कि जॉन इब्राहिम का एक अपना अलग वो है, उनका एक अपना अलग मूवी का पूरा लाइन लगी हुई है। जैसे उन्होंने अभी सत्यमेव जयते की थी, अटैक पार्ट 1 किया था, वही अटैक के उनके सीक्वल एज ए लीड वो हीरो के उसमें एंटी प्रोटैगनिस्ट के उसमें काम कर रहे हैं। वो कैसे मान गए एंटैगनिस्ट के लिए? वो इसलिए मान गए बेसिकली क्या होता है कि हर किसी को एक बड़े कैनवास पर काम करना होता है। अच्छा। और जॉन इब्राहिम को अभी तक इतना बड़ा कैनवास नहीं मिला था। बड़ा प्रोडक्शन, बड़ा स्टार, बड़े स्टार कास्ट, ये सब बहुत मायने रखता है, और इससे जॉन इब्राहिम को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला। शाहरुख खान को फायदा हो या ना हो, लेकिन बाकी जो स्टार कास्ट है, या आशुतोष राणा हो, या चाहे जॉन हो, या फिर दीपिका हो, जैसे कि दीपिका का भी ग्राफ गिरा ही हुआ है जब से उन्होंने शादी की हुई है, मतलब कहीं से वो खोसी गई है, लेकिन इससे लग रहा है कि मतलब कि वो वापस उसका स्टारडम आ जाएगा, ऐसा लोगों के बीच परिचर्चा मतलब हो रही है। तो अभी हमारे साथ एक न्यू गेस्ट मंगीशा यादव आई हैं। शी इज एन एस्पायरिंग एक्टर, तो ये थोड़ा क्यूरियस है पठान के बारे में,
पूछिए। कोर्स लाइक 4 साल बाद शाहरुख खान आ रहे हैं बड़े पर्दे पर पठान मूवी लेकर। लोगों के बीच में उनका बस तो देखने लायक है। मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये जो पठान मूवी है ये किस ऊंचाई तक जा सकती है? यू मीन लाइक लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरेगी या नहीं? इसका जो एक्सपेक्टेशंस वाली बात है वो तो देखो, फैन फैन जो बेस है उनका, उस पे अगर उसकी बात करें तो लोग तो देखने जाएंगे ही। बिल्कुल। और शाहरुख खान की मूवी है तो इसलिए जा रहे हैं, शाहरुख खान के नाम से जा रहे हैं, ब्रांड है शाहरुख खान। बाकी जो उनकी स्टोरी से एक्सपेक्टेशंस हैं वो स्टोरी देखने के बाद ही पता चलेगी कि कैसे उन्होंने पूरी स्टोरी को दिखाया है, क्या उसमें नया एलिमेंट है, कुछ उन्होंने यूनिक किया है या नहीं किया है, या फिर कुछ उन्होंने उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स डाले हैं या नहीं डाले हैं। तो उस बेसिस पे पठान की स्टोरी को जज किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत इट विल बी टू सून कुछ पठान की स्टोरी के बारे में कहना। हाँ, तो ये रहेगा मेरा कि पठान एक्सपेक्टेशंस पे तो जाएगी, एक्सपेक्टेशंस फैन बेस के ऊपर चली जाएगी। मैंने सुना है कि लाइक इस मूवी को बहुत सारी मूवीज, हॉलीवुड मूवीज से कुछ कुछ सीन्स को अडेप्ट किया गया है। लाइक फॉर एग्जांपल मिशन इम्पॉसिबल के कुछ स्टंट्स वगैरह मैंने सुना है। तो इस बात में क्या लगता है तुम्हें, लाइक रियलिज्म है या नहीं है कि ये मूवी इट्स लाइक बहुत चीजें कॉपी की गई है इस मूवी के अंदर? तुम्हें क्या लगता है ये? कॉपी, आई वोंट से कि कॉपी इज द करेक्ट वर्ड। Okay. इंस्पिरेशन लेना कहीं से भी, किसी भी आर्ट फॉर्म से लेना, इंस्पिरेशन लेना वैलिड है मेरे हिसाब से। तो अगर मिशन इम्पॉसिबल से, हालांकि पता नहीं है कितना ये दिखेगा क्योंकि लोग ट्रेलर के बेसिस पे ही अभी जज कर रहे हैं। तो ऐसे ही आमिर खान की मूवी के साथ भी हुआ था, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, Yes, yes, कि वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी से उसका कैरेक्टर मिलता जुलता है। तो वैसे में अगर बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि इंस्पिरेशन लेना कहीं से गलत बात होगी। तो मिशन इम्पॉसिबल से मेरी एक और राय है इसके बारे में कि कभी भी मूवीज को कंपेयर आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कंपेयर के ग्राउंड्स अगर आप देखो तो कुछ ग्राउंड्स ऐसे होने चाहिए कि जिसमें ग्राउंड्स एकदम सेम हो, तब मूवी कंपेयर करने लायक हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर ग्राउंड डिफरेंस यही आ जाता है कि मिशन इम्पॉसिबल जो मूवी है वो एक अलग जॉनर, एक अलग तरीके से बनाई हुई मूवी है, और एक पठान एक अलग आइडिया, एक अलग उसके बेस पे बनाई हुई मूवी है। आपने अभी कहा जैसे आइडिया, व्हाट आइडियाज, लाइक कैसे कोई न्यू आइडिया उसमें इम्प्लीमेंट किया है या लाइक क्या कहना चाहते हो? यू सेड कि अभी जैसे आइडियाज, लाइक क्या इनोवेटिव चीज कुछ डाली है या उस पे जरा मुझे बताना। आइडिया एज इन कि जो इंडियन ऑडियंस जो है अपनी उसको इंट्रीग करने के लिए जो आइडियाज हैं पठान के, वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं एज कंपेयर टू मिशन इम्पॉसिबल। अच्छा। तो जो वहां के जो मिशन इम्पॉसिबल का जो मूवी का जो आप कह सकते हो ऑडियंस है, वो थोड़ी ज्यादा वाइड और मेरे हिसाब से ज्यादा, मतलब क्योंकि इट्स अ टॉम क्रूज मूवी, और काफी, हालांकि शाहरुख खान भी इंटरनेशनल एक्टर से कम नहीं है, और तो मिशन इम्पॉसिबल का एक अपना ही एक अलग फैन बेस है, एक अलग उसका अपना जॉनर है, जॉनर एज इन उसका अपना अलग फ्लेवर है, फ्लेवर कह सकते हैं। पठान का एक अपना अलग है जो कि अभी आने में पता चलेगा कि वो मूवी रिलीज होगी, स्टोरी पूरी जब डिफोल्ड होगी तो उसके बाद क्या पता चलता है। तो ये है लाइक मैंने व्हाट यू विल से अबाउट द कैमियो ऑफ सलमान खान। करण अर्जुन के बाद ये आई गेस एक दूसरी मूवी होगी जहां ये दोनों सुपरस्टार्स आई से मिलने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है कुछ मिर्च मसाला ऐड हो सकता है इस मूवी में? बेशरम सॉन्ग है जो लाइक दीपिका पादुकोण ने उस सॉन्ग में इतना बेहतरीन डांस किया है, उनकी कॉस्ट्यूम भी मुझे बेहतरीन लगी, सैफरन कलर का। इस उनके कॉस्ट्यूम को लेकर बहुत से इश्यूज क्रिएट किए गए जहां मुझे वो बेफिजूल लगे, लेकिन हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट आया कि उस सॉन्ग को शूट करने के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। लाइक लोकेशन दिखाया गया था, द सीन दिखाया गया था समर्स का, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत ठंड थी और उस ठंड में उन्होंने वैसे कॉस्ट्यूम पहनकर बहुत मेहनत करके वो सॉन्ग शूट किया था। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही बेफिजूल है कि
लोगों ने उस सॉन्ग के कॉस्ट्यूम्स को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं। आपका क्या कहना है? दिस इज ये राइट है या रॉन्ग है? इस पे मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमेशा से एक ही रहा है कि कलर के ऊपर लेकर, किसी कॉस्ट्यूम का कलर के ऊपर लेकर आप एक जो उसके पीछे की मेहनत रही है उसको आप एक ही झटके में खत्म नहीं कर सकते हो। जो बिल्कुल उनकी, राइट। जैसे आपने बोला कि वो एक सनी डे दिखाया है लेकिन बहुत ठंड होगी, तो जिस तरीके का वो गेटअप है और वो सब कुछ है उसमें उन्होंने काफी मेहनत की है, और उनके उसके जो पर्सनालिटी उन्होंने गाने में पोर्ट्रे की है और जिस तरीके की डांस उन्होंने किया है उससे साफ मेहनत दिख रही है उनकी, कि उन्होंने एक बिल्कुल बहुत ही मतलब कोरियोग्राफ्ड मेहनत करी है। तो ऐसे में जो बाहर से जो व्यूज आते हैं रिलेटेड टू एक गाने का एक छोटा सा चंक विच कम्स फॉर जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, तो उसको लेकर पूरा सब कुछ, जो पूरी बाकी की मेहनत है, खराब कर देना। और मोर ओवर उसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है, जो बिल्कुल कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हो क्रिएट रही की है गई, हाँ। उसका कोई सेंस भी नहीं बन रहा है। तो उससे रिलेटेड मेरा हमेशा यही रहा है कि आप अपनी पावर को सही जगह इस्तेमाल करो। अच्छा, आपके पास एक पावर है, उस पावर को आप उस चीज में इन्वेस्ट करो जिसमें, जहां पर जरूरत है। नहीं तो ऐसे आपकी पावर की जो इम्पोर्टेंस है वो वीक होती जाएगी, और वो बिल्कुल वीक होते होते जब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी तो खत्म हो जाएगी। वही वाली बात है, जैसे कि आपने बोला कि भेड़ आया भेड़ आया भेड़ आया, नहीं आया भेड़। फिर दोबारा बोला भेड़ आया भेड़ आया भेड़ आया, नहीं आया भेड़। फिर यस, जब असलियत में भेड़ आया तो किसी ने परवाह ही नहीं करी। ट्रू ट्रू, ये यस, बात है। तो बिल्कुल। बेशरम रंग पे मेरा यही हमेशा से एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। या, और बॉलीवुड में हीरोइन जो एक्शंस करती आ रही है, आज तक सबसे ऊपर टॉप पे नाम आया है कटरीना कैफ का। उन्होंने अपने टाइगर फ्रेंचाइजीज के सारे मूवीज में बेहतरीन एक्शन स्टंट्स करके दिखाए। क्या आपको लगता है दीपिका पादुकोण भी उस स्केल को मैच कर पाएंगे उस एक्शन में और स्टंट्स में? मतलब देखो, दीपिका पादुकोण का जो पूरा एक्शन जर्नी स्टार्ट हुआ था, उनको फास्ट एंड फ्यूरियस 7 में रिक्रूट बिल्कुल, करने की कोशिश की यस गई थी, यस, बट उन्होंने मना कर दिया था। फिर उनको विन डीजल के साथ दोबारा एक या फ्रेंचाइजी में काम करने का मौका मिला, एक्स एक्स एक्स, या ट्रिपल, ठीक है। या उसमें उन्होंने एक्शन, एक अपनी अलग एक्शन फिगर पोर्ट्रे करी, जिससे लोगों को पता चला कि दीपिका इज ऑल्सो अ फिट एक्ट्रेस फॉर डूइंग एक्शन मूवीज। तो वहां से कैटरीना कैफ हालांकि चलती आ रही है, बट मेरे को दीपिका का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वो मुझे काफी यूनिक लग रहा है, कि जैसे वो एक कैमिलियन की तरह, शी इज चेंजिंग हर कलर्स, या पर्सनालिटीज। उस ट्रेलर में भी पता है कि वो एक एजेंट की तरह अपना भेस बदल के शी इज फाइटिंग। तो वो एक काफी यूनिक कैरेक्टर है, जो मतलब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि क्या स्टोरी है, जो वो एक एजेंट है या कहीं से। टाइगर जिंदा है में तो जैसे कैटरीना कैफ पाकिस्तान के थ्रू थी, और ऐसे ऐसे देखने में काफी इंटरेस्टिंग है कि ये इनका क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी होगा। बिल्कुल तो कैटरीना कैफ को ऑल्सो इसमें अगर आप बात करो कि पठान में क्यों नहीं लेने की कोशिश की, बिकॉज वायर स्पाई यूनिवर्स है, और ऑलरेडी टाइगर जिंदा है में जोया कैरेक्टर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। बिल्कुल, तो अगर बॉलीवुड में अभी इस समय मैं बात करूं दूसरी किसी एक्शन हीरोइन की, तो दीपिका पादुकोण से मेरे को लगता है कोई बेटर चॉइस नहीं होगी। हालांकि नए नए एक्ट्रेसेस भी आई हैं, बट वो बात नहीं है, वो जो उसका फिगर है और उसका जो एक पर्सनालिटी है, शी स्टॉल, है ना। या ऑफ कोर्स तो ऑफ कोर्स। इस चीज को लेते देखते हुए वो तो शी इज द हमें बेस्ट मूवी चॉइस। में पता ही चल जाएगा कि किसने वो बाल को मैच किया है एक्शंस में। बिल्कुल। और लाइक हाल ही में मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रही थी, मैं ये मूवी पठान के बारे में ही बात कर रही थी, तो दे सेड यार आजकल बॉलीवुड की मूवीज चलती कहाँ हैं, साउथ की मूवीज को देख लो, क्या एक्शन करते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं, उनके सॉन्ग्स, डांस मूव, सब कुछ। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, लेट्स सी पठान का क्या है। तो आप ये क्या कहना चाहते हैं कि पठान उस चीज को ओवरकम कर पाएगा कि लाइक साउथ मूवीज ही आजकल बहुत दे आर रूलिंग इंडियन सिनेमा में, लाइक साउथ मूवीज ही रूल कर रहे हैं, तो बॉलीवुड मूवीज का कम चांस है। तो आपको क्या लगता है पठान उसको ब्रेक कर पाएगी? साउथ मूवीज का एक अपना अलग
यू नो फ्लेवर है, एक अपना अलग कलर है उनका। और इधर बॉलीवुड मूवीज की अगर हम बात करें तो उनका एक अलग एक ऑडियंस बेस है और उनका अलग चीज है। हालांकि अभी बहुत सारी एक्शन मूवीज आई हैं, जैसे KGF आई है, पुष्पा 2 आई है, लेकिन उनमें यूनिक बात यही है कि उसमें वो एक्शन बेफिजूल का नहीं कर रहे हैं, है ना। वो एक्शन एक पर्पस के लिए है। या फिर अगर आप पुष्पा की भी बात करो, एक गैंगस्टर का जो उसका रोल उसमें दिखा है, वो भी एक यू नो जो रेड सैंडलवुड की तस्करी जो हो रही है उसको लेकर एक वो मुद्दे के ऊपर बनाई है। तो काफी वो यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर जो बनाया है और फिर उस मूवी में एक्शन डाला गया है। तो अब ये वही वाली बात है कि पठान की स्टोरी लाइन पे ही पता चलेगा कि क्या ऐसा कुछ यूनिक है। जैसे पठान जो नाम ही है वो काफी है। वो उसके पीछे एक अपनी अलग एक हिस्ट्री है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। Yeah. तो वो जो एक उसके ऊपर उन्होंने कुछ बात करी है या नहीं करी है, उससे पता चलेगा कि कैसा इनका अलग है। अगर ये मैच हो जाता है, अगर उन्होंने कुछ स्टोरी लाइन में अलग सा कुछ किया है, कुछ पठान के बारे में उन्होंने बताया है ना, तो साउथ के लेवल को वो मैच कर सकती है। ओके। अभी लाइक अपने जो यंग स्टार्स एक्टर्स हैं, लाइक राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, शाहरुख खान की एज हो चुकी है, तो क्या लगता है आपको उस चीज को वो भी ब्रेक कर पाएंगे शाहरुख खान? लोगों के बीच में ये है कि आजकल जो यंगस्टर्स मूवीज जो देखना पसंद करते हैं, ये अपने आयुष्मान खुराना इन लोगों की मूवीज ज्यादा देखने पसंद करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो पठान को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देंगे? शाहरुख खान की एज हो गई है, उस एज के साथ उनके साथ एडवांटेज ये है कि उनका फैन बेस बहुत बड़ा है। जितना ज्यादा एज उतना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना ज्यादा फैन फॉलोइंग। और रही बात जितने भी नए एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, न्यूली एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स आए हैं, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, ये अभी इन्होंने उतना मेरे हिसाब से उतना एक्सप्लोर नहीं किया है जितना शाहरुख खान ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका है। He has done various different flavors of movies. उन्होंने रोमांस भी किया है, उन्होंने चक दे इंडिया मोटिवेशनल मूवी भी की है, उन्होंने डार्क मूवीज भी की हैं, डर, बाजीगर, बिल्कुल। उन्होंने कॉमेडी भी की है, बादशाह, देन आपका लव ट्रायंगल मूवीज भी की हैं, विच इज कुछ कुछ होता है और दिल तो पागल है। तो ये एक उनका अपना अलग है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक डॉन जैसी मूवीज भी करी हैं जो क्राइम एक्शन मूवीज हैं, डॉन, डॉन 2। फिर उसके बाद उन्होंने सोशल मैसेजेस वाली मूवी भी की है, जीरो, जो अभी रिसेंटली आई थी। हालांकि जीरो का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट आई लव द VFX। इवन बाहर के लोग भी वो कंफ्यूज है कि इसको कैसे दिखाया होगा। द अदर डे आई वाज सीइंग अ वीडियो, उसमें वो डिस्कशन था जीरो के VFX के बारे में कि कैसे कैसे क्रिएट कैसे किया होगा, वो भी ब्रेक डाउन नहीं कर पाए। तो जीरो वाज इट्स उसका क्लाइमैक्स थोड़ा ठीक नहीं था, बट मूवी VFX वाइज तो बहुत ब्रिलियंट थी। अच्छा, और आप कह रहे हैं कि फैन फॉलोइंग शाहरुख खान की बहुत ज्यादा थी, इस लिहाज से आमिर खान की भी तो फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो भी उनके ही एरा के हीरो रहे हैं, एक्टर रहे हैं। उनकी लाल सिंह चड्ढा फिर भी पिट गई, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? फैंस ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया? लाल सिंह चड्ढा आपको पता ही होगा, जैसे मैं रीमेक तो नहीं कहूंगा, बिकॉज रीमेक इज कि आपने मूवी उठाई कंप्लीटली उसको बना दिया। मैं अडेप्टेशन कहूंगा, फॉरेस्ट गंप की अडेप्टेशन है। तो फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा को लोगों ने कंपेयर किया, ठीक है। तो फॉरेस्ट गंप एक ब्रिलियंट मूवी है, वो पूरी अमेरिकन हिस्ट्री को कवर कर देती है। हालांकि लाल सिंह चड्ढा इसलिए मेरे हिसाब से फ्लॉप हो गई बिकॉज उसमें इतना इंडियन हिस्ट्री को कवर नहीं किया, और दूसरा बहुत टाइम में हो गया था, वो बहुत टाइम से बनी आ रही थी। तो मेरा जो मानना है कि उस टाइम में फॉरेस्ट गंप को बहुत वो मिल गया, रिकग्निशन मिल गया कि फॉरेस्ट गंप है, एक मूवी है। तो उस हिसाब से लाल सिंह चड्ढा एक ड्रॉबैक उसके लिए ये भी हो गया। तो आपको क्या लगता है, अगर
पठान मूवी उतनी हिट नहीं रही तो क्या शाहरुख खान भी संन्यास ले सकते हैं? वेल आई एम वेरी कीन टू सी दिस, क्योंकि सलमान खान और आमिर खान, तीनों खान ने एक एक टाइम पर रूल किया है, आई वुड से बिल्कुल, रूल, yes. बिकॉज अभी तक बहुत कम ही लोग हैं जो रूल कर पाए हैं। और शाहरुख खान का रूलिंग जो एरा है वो काफी बड़ा है, ठीक है, और उन्होंने 4 साल का गैप लिया है। और हर ये एक हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ वाली बात है कि हर सुपरस्टार के बॉलीवुड के टाइम फ्रेज में ये एक पीरियड आया है जब उसने अपनी मूवीज से गैप लिया है। बीट दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, इन सब के एक उसमें गैप आया ही आया है। तो शाहरुख खान इस गैप के बाद क्या उठ पाते हैं या नहीं? हालांकि उनकी पठान के बाद अभी 2 लाइनअप है मूवीज, जवान और डंकी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी डंकी, क्योंकि राजकुमार हिरानी की भी, उनका भी रिकॉर्ड है कि अभी तक कोई भी मूवी पिटी नहीं है उनकी। Yes, true. तो हो सकता है, मतलब शाहरुख खान कैन बी कैन कम आउट एज अ डिफरेंट नेम। Let's see. क्या जानते हो तुम पठान के बारे में? 3 साल से उसकी कोई खबर नहीं है। अपने लास्ट मिशन में वो पकड़ा गया। दुर्भाग्य, सब उसे ढूंढ रहे हैं।